प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 691। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसलिए उसका मरना तय है। सच कहूं तो अगर रिया कपूर ने अपनी बात को तुरंत नहीं पलटा होता तो देवांश ठाकुर का 40 मीटर लंबा भाला पहले ही तैयार हो चुका होता। ये देखते हुए रिया ने हड़बड़ी में जोड़ा, उसका नाम नैना सिंधिया है और वह भी एक बहुत ही दुखी इंसान है। क्या ये वही दूसरी महागुरु है जिसका तुमने जिक्र किया था, जिसने महागुरु जलभेदी को रोका था? देवांश को यह नाम कुछ सुना सुना सा लगा, लेकिन ज्यादा याद नहीं आया। रिया ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल सही, वह महागुरु पृथ्वीराज सिंधिया की बेटी है। उसने शिवसागर झील पर एक प्रतिशोध पत्र लिखा था जिसमें कसम खाई थी कि वह जलभेदी को मार डालेगी, और उसी दौरान उसने महागुरु स्तर हासिल किया। ये सुनकर देवांश की भौहें तन गईं, ये भी एक नई बनी महागुरु है। हाँ, इसीलिए आजकल रणभूमि में हर कोई उसके 108 शब्दों वाले प्रतिशोध पत्र को एक गुप्त मनसाधना तकनीक मान रहा है। लोगों का मानना है कि अगर वे इसे कुछ बार दोहराएंगे तो वे भी महागुरु बन सकते हैं। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? रिया ने उलझन में पूछा। देवांश ने सिर हिलाया, तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में महागुरु बनने वाले लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है? ... ये सुनकर रिया दंग रह गई। फिर उसने ध्यान से सोचा और उसे भी लगा कि वाकई ऐसा ही है। मैं पुरानी रणभूमि से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या पुराने समय में भी इतने सारे परम महागुरु हुआ करते थे? रिया ने सिर हिलाया, महागुरु तो रणभूमि के उन गिने चुने शीर्ष लोगों में से होते हैं। मेरी जानकारी में तो उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन अब लगातार 2 योद्धाओं ने महागुरु स्तर हासिल कर लिया है, जिससे महागुरु होना बहुत सस्ता लगने लगा है। देवांश ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया में महागुरुओं की संख्या बढ़ रही है। आखिरकार युद्ध कला जितनी समृद्ध होगी उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि तब वह उतनी ही ज्यादा जगहों पर मुफ्त की लूट मचा सकेगा और उसका मुनाफा उतना ही बड़ा होगा। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। महागुरुओं की इस अचानक उन्नति में कुछ तो लोचा जरूर है। यह जरूरी नहीं है, आखिरकार चाहे नैना सिंधिया हो या बाबा कालभैरव, उनकी अपनी ताकत पहले से ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए सिद्ध महागुरु बनना कोई दुर्लभ बात नहीं है, रिया ने समझाया। देवांश ने सिर हिलाया और इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिरकार पिछली बार जब बाबा कालभैरव घायल हुए थे तो उसने उन्हें जो हड्डी तोड़ गोली दी थी वह खुद उनकी संभावित ताकत को जगा सकती थी और उनकी साधना को सुधार सकती थी। इसके अलावा उनकी अपनी साधना पहले से ही पूर्ण अंतर शक्ति पर थी, इसलिए उनके लिए सिद्ध स्तर को समझना वाकई दुर्लभ नहीं था। जहां तक नैना सिंधिया की बात है, अपने पिता के बदले की आग में उसने शिवसागर झील पर प्रकृति की महान शक्ति का लाभ उठाया और जबरदस्ती खुद को उन्नत किया, जिसे तर्कसंगत माना जा सकता है। जैसे ही देवांश जाने लगा, बाबा कालभैरव धीरे धीरे होश में आ गए। जैसे ही औषधीय गोली का असर हुआ, बाबा की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और होश में आते ही उन्होंने सबसे पहली बात जो कही वह थी, गुरु देवांश, जल्दी मिस रिया को बचाए। जब वह बिस्तर से उठकर बैठे और देवांश और रिया को देखा तो पहले तो वे दंग रह गए, फिर उनके चेहरे पर निराशा और हताशा छा गई। अफसोस, आप लोग भी उस जालिम जलभेदी के जहरीले हाथों से नहीं बच पाए और हमारे साथ नीचे आ गए, देवांश और बाकी लोग। लेकिन ये भी अच्छा है, कम से कम नर्क के रास्ते पर अकेलापन नहीं होगा। जब हम यमराज के पास पहुंचेंगे तो वहां भी कोई बड़ा काम करेंगे, बाबा कालभैरव ने बिस्तर से कूदते हुए कहा और देवांश और अन्य लोगों की ओर बढ़े।
तब जाकर वहां मौजूद सभी लोगों को एहसास हुआ कि बाबा कालभैरव को लग रहा था कि बाकी सब भी मर चुके हैं। देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसने उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह मुड़ा और उस वार्ड की ओर चल दिया जहां नैना सिंधिया थी। रिया ने बाबा कालभैरव की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर अपने माता पिता के साथ वार्ड से बाहर निकल गई, जिससे बाबा कालभैरव पूरी तरह से चकरा गए। वह भी जल्दी से उनके पीछे हो लिए। रिया के इलाज के अनुभव के साथ देवांश के लिए नैना सिंधिया का इलाज करना काफी आसान रहा। बेशक मुख्य कारण ये था कि नैना बेहोश थी और रिया की तरह नखरे या छेड़खानी नहीं कर रही थी, जिससे देवांश के लिए काम करना बहुत सुविधाजनक हो गया। हालांकि नैना सिंधिया के अंदर न केवल हृदय भक्षी कला का असर था, बल्कि अन्य आंतरिक और बाहरी चोटें भी थीं, जो रिया की तुलना में 10 गुना अधिक गंभीर कही जा सकती थीं। ये तो गनीमत थी कि नैना के पास महागुरु की साधना थी, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुकी होती और अब तक टिक नहीं पाती। लेकिन भले ही नैना की चोटें रिया से 10 गुना ज्यादा गंभीर थीं, देवांश की इलाज प्रक्रिया रिया की तुलना में बहुत तेज थी। 10 सेकंड से भी कम समय में उसने जलभेदी के प्रेत को बाहर निकाल फेंका। किस अंधे हरामखोर की हिम्मत हुई तुम्हारे बाप जलभेदी की हृदय भक्षी कला में दखल देने की? वही पुराने शब्द फिर दोहराए गए, जिनमें कोई नयापन नहीं था। इस बार देवांश ने प्रेत के हरकत करने का इंतजार भी नहीं किया। उसने सीधे अपना हाथ लहराया, प्रेत को पूरी तरह से मिटा दिया और फिर हवा से वही खौफनाक आवाज गूंजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नामुमकिन, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। बाबा कालभैरव यह मंजर देखकर बेहद हैरान थे, जबकि रिया और बाकी लोग बिल्कुल बेपरवाह थे। उनके चेहरों पर तो बोरियत झलक रही थी। प्रेत के बिखरने के बाद देवांश ने अपनी पिछली क्रियाओं को दोहराया। आधे मिनट बाद उसने अपना काम खत्म किया और नैना सिंधिया को जगा दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि बाबा कालभैरव हक्के बक्के रह गए। देवांश, तुम इंसान हो भी या नहीं? क्या तुम जलभेदी को थोड़ी इज्जत नहीं दे सकते? वह एक महागुरु है ना? तुम्हारा उसे इतनी जल्दी ठीक करना न केवल जलभेदी को नाकाबिल बनाता है, बल्कि हमें भी बहुत कमजोर साबित करता है ना? देवांश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे पलटवार किया, या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें फिर से अपाहिज कर दूं और फिर धीरे धीरे ठीक करूं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा कालभैरव ने हंसते हुए हाथ हिलाकर मना कर दिया। ये सुनकर देवांश ने नाक से कुड़ी। उसने मुड़कर नैना सिंधिया को देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई छिपी हुई चोट नहीं है, वह मुड़ने और जाने ही वाला था। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे और वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। तुम क्या करने जा रहे हो? रिया ने ये देखा और जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए चिंतित चेहरे के साथ पूछा। तुम क्या कर रही हो? देवांश ने पलटकर पूछा। रिया, क्या तुम जलभेदी को ढूंढने जा रहे हो? जब नैना सिंधिया ने जलभेदी का नाम सुना तो वह, जो पहले सुन्न थी, तुरंत होश में आ गई। वह तुरंत उठी और धीमी आवाज में बोली, कौन जलभेदी को ढूंढने जा रहा है? मैं। तुम्हें उससे क्या? देवांश ने चिढ़कर जवाब दिया। क्या वह सिर्फ जलभेदी को मारने नहीं जा रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो और हर कोई इतनी जोर से प्रतिक्रिया दे रहा हो। क्या ये वाकई जरूरी था? तुम नहीं जा सकते, नैना और रिया ने लगभग एक साथ कहा। ये देखकर बाबा कालभैरव को लगा कि वह माहौल में फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कमजोर आवाज में अपना पक्ष रखा। हाँ, तुम नहीं जा सकते। संजय कपूर और उनकी पत्नी में इतना आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वे केवल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, ओह गुरु देवांश, कैसा रहेगा अगर हम न जाएं? ठीक है। ये सुनकर नैना सिंधिया की आंखों में चमक आ गई। उसने देवांश को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम गुरु देवांश हो? उसने सुना था कि गुरु देवांश बहुत युवा हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा छोटे होंगे। देवांश ने नैना को नजरअंदाज किया और इसके बजाय रिया से पूछा, मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर तुम गए तो तुम मारे जाओगे। जलभेदी की असली ताकत उस प्रेत से कहीं ज्यादा है और ये तुमने खुद कहा था। मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं जाने दे सकती। रिया ने अपने सुडौल शरीर से दरवाजे को रोक लिया, ये ठानते हुए कि उसे जाने नहीं देगी। चिंता मत करो, मेरी नजरों में जलभेदी किसी आम मुर्गी या कुत्ते से अलग नहीं है। उसे मारना पानी पीने जितना आसान है। और देवांश यहाँ रुका, फिर आगे बोला, मेरे पास एक वजह है कि मुझे क्यों जाना ही होगा। क्या वजह? रिया, नैना और बाकी लोगों ने फिर एक साथ पूछा। देवांश ने रिया को देखा, फिर बाबा कालभैरव को, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी पूरी आभा उमड़ पड़ी। उसने तुम सबको चोट पहुंचाई है, इसलिए उसका मरना तय है। देवांश के बोलने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर रिया की रोकती हुई बांह को हटाया और सीधे वार्ड से बाहर निकल गया। उसने उत्तर की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, जलभेदी, क्या तूने सोच लिया है कि तुझे कैसे मरना है? आवाज विशाल थी और पूरे मुंबई क्षेत्र में गूंज उठी, जिसमें शिवसागर झील भी शामिल थी। और उस आवाज के बाद मुंबई से एक आकृति उठी, बादलों को चीरती हुई, और गुस्से में उत्तर की ओर बढ़ गई। अध्याय 692, रिया कपूर का अपने दिल से सामना।
उसने तुम सबको चोट पहुंचाई है, इसलिए उसका मरना तय है। देवांश की आकृति नीले आसमान में ओझल हो चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अभी भी रिया के दिमाग में गूंज रहे थे। हालांकि रिया ने पहले देवांश को रिझाने के कई तरीके अपनाए थे, लेकिन वह वास्तव में बहुत स्पष्ट थी और उसे स्पष्ट होना ही था कि वह केवल नाटक कर रही थी। भले ही देवांश ने कपूर परिवार को बचाया था, लेकिन रिया कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं थी। वह इतनी आसानी से कैसे पिघल सकती थी? इसके अलावा सामने वाला एक शादीशुदा आदमी था, जिससे यह और भी असंभव हो जाता था। रिया उस स्तर तक नहीं गिरी थी। वह बस इतना जानती थी कि उसे देवांश पर निर्भर रहना है, इसलिए उसने अपने शरीर को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की ताकि देवांश को फंसा सके और कपूर परिवार को उसके साथ पूरी तरह से जोड़ सके। उस समय अगर देवांश वाकई उसका शरीर अपना लेता तो वह स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं करती, लेकिन उसका दिल वास्तव में देवांश को नहीं दिया जाता। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने पाया कि चाहे वह उसे रिझाने की कितनी भी कोशिश करे, वह जिद्दी बना रहा। खासकर अपनी पूर्व पत्नी सिया के प्रति उसकी अटूट वफादारी ने रिया को पहली बार किसी दूसरी औरत से ईर्ष्या महसूस कराई। वास्तव में इस समय तक उसके दिल में खामोशी से बदलाव आ रहे थे, लेकिन वह खुद इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह अभी भी अपना उच्च रुतबा बनाए रखना चाहती थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका प्यार बेदाग हो। वह किसी अन्य महिला के साथ अपना पुरुष साझा करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने खुद के लिए एक बहाना खोज लिया, ये कहते हुए कि देवांश को रिझाने की उसकी कड़ी मेहनत केवल खेल में जीतने की उसकी इच्छा थी और उसे वास्तव में देवांश से प्यार नहीं हुआ था। यही कारण था कि वह हर झटके के साथ और अधिक लचीली होती गई। वैसे भी ये सिर्फ एक खेल था, सच्चा प्यार नहीं, इसलिए जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था। वह इतनी पहल कर रही थी, क्या देवांश हमेशा पत्थर दिल बना रह सकता था? फिर उसे बेदर्दी से तमाचा मारा गया और इसलिए वह देवांश को जीतने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो गई। उसे दबोचना और पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थी। लेकिन ये सब रिया ने खुद को खेल जीतने की इच्छा घोषित कर रखा था और यह कि उसमें सच्ची भावनाएं पैदा नहीं हुई थीं। वैसे भी जब तक वह खुद स्वीकार नहीं करती कि उसे प्यार हो गया है, तब तक भले ही दूसरे लाखों कारण ढूंढ लें, वह इसे नहीं मानेगी। लेकिन अब देवांश को ये शब्द कहते हुए सुनकर कि यह एक ऐसी वजह थी जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, उसे शिवसागर झील पर अपने लिए बदला लेने जाते हुए देखकर, जबकि वह जानता था कि उसके बचने की संभावना बहुत कम है, रिया ने आखिरकार खुद को धोखा देना बंद कर दिया और अपनी सच्ची भावनाओं का सामना किया। क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने अब इसे स्वीकार नहीं किया तो देवांश के जलभेदी द्वारा मारे जाने के बाद इसे स्वीकार करने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उसने नाटक करना बंद कर दिया। उसने अपने पत्ते खोल दिए। वह एक अरबपति थी। धत, उसे प्यार हो गया था। जीतने की इच्छा, उसका अहंकार, उतना सस्ता न होना, ये सब सिर्फ एक बहाना था कि वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह देवांश पर फिदा हो गई थी। नीले आसमान को देखते हुए रिया की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वह जानती थी कि एक बार जब वह इसे स्वीकार कर लेगी तो सिया के प्रति देवांश के रवैये को देखते हुए वह कभी उसकी ओर देखेगा भी नहीं और अंत में वह केवल एक तरफा प्यार का दर्द सहेगी। लेकिन फिर भी वह अब अपने दिल को धोखा नहीं देना चाहती थी। भले ही इसका मतलब अब से हर दिन रोना हो, वह हिचकिचाएगी नहीं। जल्दी करो, उसे रोको। अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करने के बाद रिया के पास अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और घबराहट में बाबा कालभैरव पर चिल्लाए। बाबा कालभैरव एक शब्द कहे बिना सोफे से घास का रेनकोट उठाया और खिड़की से बाहर कूद गए, उत्तर की ओर तेजी से बढ़ते हुए। नैना सिंधिया रिया के बोलने का इंतजार किए बिना पीछे रहने को तैयार नहीं थी। उसकी आकृति झिलमिलाई। वह अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, तेजी से दूर भागते हुए। ये देखकर रिया अभी भी चिंतित थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला। वह अपने दादाजी को कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसे उनका कॉल आ गया। छत पर एक हेलीकॉप्टर है। तुम सबको गुरु देवांश को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं फिर से सैन्य क्षेत्र को कॉल करूंगा और उनसे भी कोई समाधान सोचने के लिए कहूंगा। फोन के दूसरी तरफ से जगदीश कपूर की दमदार और शक्तिशाली आवाज आई। उन्हें नहीं पता था कि बाबा कालभैरव और नैना सिंधिया पहले ही पीछा करने के लिए उड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने तुम सब कहा। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, दूसरी तरफ से फोन कट गया। जाहिर तौर पर वे जनरल हर्षवर्धन को कॉल करने की जल्दी में थे। रिया ने भी संकोच नहीं किया। उसे अपने अस्पताल के गाउन को बदलने का समय भी नहीं मिला। वह छत की ओर भागने लगी। संजय कपूर और उनकी पत्नी अपनी बेटी को फिर से खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। वे उसके पीछे भागे। बदहवास रिया और अन्य लोगों की तुलना में बाकी मुंबई इस समय उत्साह से उबल रहा था। उनकी इच्छा थी कि वे सड़कों पर उतर जाएं, ढोल नगाड़े बजाते हुए गुरु देवांश की उत्तर यात्रा की शान बढ़ाएं। वे सभी कुछ समय से जानते थे कि जलभेदी दक्षिण की ओर बढ़ रहा है और मुंबई को निशाना बना रहा है।
गुरु देवांश अब मुंबई में और यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र में एक भगवान जैसी हस्ती थे। वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ अपनी ताकत का दिखावा करे। इसलिए उन सभी को उम्मीद थी कि गुरु देवांश इस मामले का जवाब देने के लिए आगे आएंगे और बेहतर होगा कि वे सीधे उत्तर की ओर जाएं और उस जलभेदी को जल्दी से निपटा दें। नतीजतन उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया बिना किसी हलचल के और स्वाभाविक रूप से कुछ निराश थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि गुरु देवांश जलभेदी से डर गए हैं और बहुत पहले ही छिप गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। इस अफवाह पर शुरू में बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे जलभेदी की ताकत का खुलासा हुआ और गुरु देवांश चुप रहे, अधिक से अधिक लोग अफवाह पर विश्वास करने लगे। यहाँ तक कि जो लोग गुरु देवांश का समर्थन करते थे उन्हें बदनाम किया गया और वे अपना सिर ऊंचा नहीं रख सके। अब यह अच्छा था। गुरु देवांश ने सीधे जलभेदी को चुनौती दी, उससे पूछा कि क्या उसने सोचा है कि वह कैसे मरना चाहता है। यह एक साधारण वाक्य हालांकि एक शक्तिशाली इंजेक्शन की तरह था जिसने पूरे मुंबई शहर के दिल पर प्रहार किया। इस प्रकार मुंबई की गलियां और मोहल्ले तुरंत इस खबर से गूंज उठे। हर कोई गुरु देवांश के लिए जयकार कर रहा था, उनकी विजयी वापसी का इंतजार कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी जब सिया और अंजलि ने अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया पूरी की। अस्पताल छोड़ने के बाद अंजलि ने सिया को खाना खिलाने की जिद की। सिया मना नहीं कर सकी, इसलिए वह मान गई और फिर पास के सबसे प्रसिद्ध चांदनी महल के लिए टैक्सी ली। हालांकि चांदनी महल की तुलना नदी के किनारे वाले सागर दर्शन टावर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक रेस्तरां के रूप में यह अभी भी मुंबई में शीर्ष 10 में गिना जा सकता था। इससे कोई भी देख सकता था कि अंजलि और उसके पति सिया को कितना महत्व देते थे। हालांकि चांदनी महल का कारोबार बहुत फल फूल रहा था और केवल वहां पहुंचकर प्राइवेट रूम बुक करना असंभव था, इसलिए उन्हें मेन हॉल में ही काम चलाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर खत्म किया, बगल की टेबल पर बलदेव व्यायामशाला की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने कुछ नौजवानों का एक समूह आ गया। वे उत्साहित लग रहे थे और बैठने और लापरवाही से कुछ व्यंजन ऑर्डर करने के बाद वे जोश में बतियाने लगे। मैं पहले सोचता था कि गुरु देवांश एक डरपोक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश इतने दिलेर होंगे। कौन नहीं मानता, वह जलभेदी है, परम महागुरु। उसने वास्तव में ये पूछने की हिम्मत की कि क्या सामने वाले ने सोचा है कि वह कैसे मरना चाहता है। बाप रे, क्या ये बहुत ज्यादा दबंगई नहीं है। कितने अफसोस की बात है, मैं अपनी आंखों से गुरु देवांश और जलभेदी के बीच द्वंद्व नहीं देख सकता, वरना मैं अपनी जिंदगी के 10 साल कम करने को तैयार हो जाता। तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या यश भाई और उस्ताद बहुत पहले शिवसागर झील नहीं पहुंच गए? भाई ने कहा था कि वह उस समय टिकटॉक पर लाइव करेंगे, तो हम अभी भी इसे अपने फोन पर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। महागुरुओं के बीच द्वंद्व देखना, शायद मुझे अचानक आत्मज्ञान हो जाए और मैं भी नैना सिंधिया की तरह महागुरु स्तर में प्रवेश कर जाऊं। तुम दिन दहाड़े किस तरह का सपना देख रहे हो? तुम्हें पहले अपनी आंतरिक शक्ति को मांझना चाहिए। ... ये सुनकर सिया और बाकी दोनों के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। क्या उन्होंने देवांश से नहीं कहा था कि वह गुरु देवांश को इसके बारे में न बताए? फिर गुरु देवांश अभी भी जलभेदी से मरने मारने की लड़ाई लड़ने के लिए शिवसागर झील क्यों भाग गए? ये सोचते हुए सिया ने जल्दी से अपना फोन निकाला और देवांश का नंबर मिलाया। अध्याय 693 गुरु देवांश की मौत और तबाही देखने का परम आनंद। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, अंदर से एक यांत्रिक आवाज आई। सिया के हाथ कांपने लगे। फोन काटने के बाद उसने कई बार और कोशिश की, वह हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, कॉल कनेक्ट नहीं हो सका। निराश होकर सिया ने अपना फोन मेज पर फेंक दिया। वह कुछ खोई हुई और लाचार महसूस कर रही थी। अगर यह पहले की बात होती तो अंजलि ने निश्चित रूप से डांटा होता, वह देवांश ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु देवांश की चापलूसी करने के लिए वह अपनी बात से इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी की जान की परवाह भी नहीं करता। क्या वह इंसान भी है? लेकिन जब से उसे पता चला था कि सिया और उसे प्रमोशन मिल सकते हैं और उसके पति रोहन पाटिल को सियांश हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सकता है और कम समय में उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, और यह सब देवांश की बदौलत था, तब से वह ऐसा नहीं सोचती थी। इसलिए उसने जल्दी से सिया को सांत्वना दी, इस मामले का देवांश से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रोहन पाटिल ने भी सहमति जताई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर सिया ने ऊपर अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल भरे थे, जैसे पूछ रही हो, तुम्हें कैसे पता कि इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं है? अंजलि ने विश्लेषण किया, उसे अभी भी वार्ड में ही होना चाहिए। कपूर परिवार के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। भले ही वह गुरु देवांश को खबर देना चाहता, वह कुछ समय के लिए वहां से निकल नहीं पाता। रोहन पाटिल ने बगल में बार बार सिर हिलाया, लेकिन सिया ने सिर हिलाया और कहा, वह गुरु देवांश को पूरी तरह से मैसेज भेज सकता था और उसे बस इतना कहना था, जलभेदी शिवसागर झील पर है।
अंजलि यह सुनकर तुरंत हंस पड़ी। तुम भूल गई, उसके फोन में सिग्नल नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिया दंग रह गई, फिर आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अंजलि को देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब है? अंजलि ने जल्दी से सिर हिलाया, जो तुम सोच सकती हो कपूर परिवार के लोगों ने वह पहले ही सोच लिया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि देवांश का फोन न मिलने का कारण शायद यह है कि कपूर परिवार के लोगों ने छत पर सिग्नल जैमर चालू कर दिया है, जिससे देवांश बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहा है। रोहन पाटिल ने भी बार बार सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंजलि का स्पष्टीकरण सुनने के बाद सिया को पहले ही काफी हद तक विश्वास हो गया था। अब वह आगे जांच करने के लिए अस्पताल क्यों जाना चाहेगी? इसके अलावा गुरु देवांश पहले ही उत्तर की ओर जा चुके थे, इसलिए अगर वह अब देवांश का सामना करने जाती भी तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सिया ने सिर हिलाया, खिड़की के बाहर उत्तर की ओर देखा और बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि गुरु देवांश खतरे को सुरक्षित रूप से पार कर सकें। जैसे ही उसकी आवाज़ थमी, बगल की टेबल पर बैठे नौजवान की आवाज़ फिर साफ साफ उन तक पहुंची। यार तुम लोग, ये गुरु देवांश भी अजीब चीज़ हैं। इस चुनौती से परेशान क्यों होना? क्या ये बेहतर नहीं होता कि चुपचाप किसी जगह एकांत में साधना करते और महागुरु स्तर पर पहुंचने के बाद जलभेदी को चुनौती देते? कौन सहमत नहीं होगा? हालांकि यह अभी सुनने में बहुत संतोषजनक लगता है। दिखावा करना एक पल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये शमशान घाट जैसा होता है। निर्मल जल ने उन्हें एक दिन में करोड़ों कमा कर दिए। इतनी बड़ी दौलत के साथ क्या उन्हें वास्तव में जलभेदी से जानलेवा लड़ाई लड़ने की जरूरत है? तो तुम लोग गुरु देवांश को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, है ना? क्या ये जाहिर नहीं है? यहाँ तक कि ताइची महागुरु आचार्य चेतन भी जलभेदी के हाथों तुरंत मारे गए थे। गुरु देवांश, जो केवल पूर्ण अंतर शक्ति पर हैं, जलभेदी से कैसे लड़ सकते हैं? बिल्कुल, कहा जाता है कि नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव मिलकर भी जलभेदी का बाल भी बांका नहीं कर सके। वह एक महान गुरु, क्या वह साफ तौर पर अपनी मौत के पास नहीं जा रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया और बाकी दोनों के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। अंजलि ने तुरंत उसे फिर से सांत्वना दी, चिंता मत करो, चूंकि गुरु देवांश ने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत की है तो उन्हें भरोसा होगा। रोहन पाटिल ने भी जल्दी से सिर हिलाया और कहा, गुरु देवांश जैसी हस्ती हमसे कई गुना ज्यादा होशियार है। वे अपनी जान के साथ मजाक नहीं करेंगे। सिया जानती थी कि वे उसे तसल्ली दे रहे हैं और वह उनकी दयालुता को ठुकराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। हालांकि उनके शब्द बगल की टेबल पर बैठे लोगों के कानों में पड़े, जिससे उन्होंने तुरंत तिरस्कार की नजर दिखाई और उन पर सुंदर लेकिन मंदबुद्धि का लेबल लगा दिया। हालांकि वे सिया की सुंदरता से भी हैरान थे, लेकिन यह मुंबई था, गुरु देवांश का इलाका, इसलिए उनकी गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं तो अपने सामान्य व्यवहार के अनुसार वे अब तक छेड़ने और फायदा उठाने के लिए पहुंच चुके होते। ये देखकर कि सिया उदास है, अंजलि ने हिम्मत करके खड़ी हुई, पड़ोसी टेबल पर गई और विनम्रता से पूछा, नमस्ते, माफ कीजिएगा, आपके यश भाई का टिकटॉक आईडी क्या है? हम भी शिवसागर झील की बड़ी लड़ाई देखना चाहते हैं। यश द ड्रैगन, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, सामने वाले ने विनम्रता से उत्तर दिया। अंजलि ने तुरंत अपना फोन निकाला, उसे सर्च किया, फिर सामने वाले को पुष्टि करने के लिए दिखाया कि क्या ये सही टिकटॉक आईडी है। तभी उसने धन्यवाद कहा और अपनी सीट पर लौट आए। यह अकाउंट पूरे इवेंट को लाइव स्ट्रीम करेगा। अगर आप गुरु देवांश के बारे में चिंतित हैं तो आप यहाँ स्थिति देख सकती हैं। अंजलि ने अपना फोन सिया को सौंप दिया, जिससे सिया भी उसे सर्च कर सके। ये सब हो जाने के बाद खाना परोसा गया। हालांकि सिया का ध्यान भटका हुआ था और उसने कटोरा और चॉपस्टिक रखने से पहले ज्यादा नहीं खाया और अपनी कुर्सी पर ख्यालों में खोई बैठी रही। अंजलि और उसके पति जानते थे कि वह परेशान है, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपना खाना जल्दी खत्म किया, फिर बिल चुकाया और सिया को घर ले गए। ठाणे सिंधिया परिवार की हवेली। सेठ किरोड़ीमल के सिंधिया परिवार की हवेली के मुख्य द्वार पर दिखाई दिए और वह बुरी तरह मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने विक्रमजीत सिंह को कोसते हुए कहा कि जल्दी दरवाजा खोलो, क्योंकि उसे विक्रमजीत के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करनी है। सिंधिया परिवार की हवेली में अब केवल विक्रमजीत सिंह और कुछ युवा बॉडीगार्ड थे जो किसी भी हाल में जाने को तैयार नहीं थे। दरवाजे के बाहर किसी को गाली देते हुए सुनकर विक्रमजीत सिंह तुरंत वहां पहुंच गया। ये देखकर कि यह सेठ के है, उसने तुरंत ताना मारा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मैं यहाँ तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ, सेठ के ने कहा और साथ ही अपने पट्टी बंधे हाथ से बेढंगेपन से अपना फोन निकाला। देख रहे हो शिवसागर झील से लाइव प्रसारण। मैंने सुना है कि गुरु देवांश पहले से ही शिवसागर झील के रास्ते में हैं। क्या तुम हैरान नहीं हो? क्या यह अप्रत्याशित नहीं है? विक्रमजीत ने सेठ के
का फोन छीन लिया, स्ट्रीमर की टिकटॉक आईडी पर एक नज़र डाली, फिर फोन वापस फेंक दिया और हवेली में वापस जाने के लिए मुड़ा। सेठ के गेट बंद न होने का फायदा उठाते हुए बेशर्मी से उसके पीछे अंदर चला गया। वह इतनी खुशी की घटना का आनंद अकेले कैसे ले सकता था, गुरु देवांश की मौत और उनकी साधना के बिखरने का गवाह बनकर। स्वाभाविक रूप से उसे अपने पुराने दोस्त विक्रमजीत के साथ इसे देखना था, वह बहुत अधिक दिलचस्प होगा। पिछली बार क्या तुमने, विक्रमजीत, मुझे थप्पड़ नहीं मारा था और मेरी उंगली नहीं काटी थी? तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार गुरु देवांश मर जाए, मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हारी अपनी बाहें कटवा दूंगा। वरना भले ही तुम्हारे सिंधिया परिवार की पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग धरती के किसी भी कोने में भाग जाएं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा कोई वंश न बचे। जैसे ही उसने विक्रमजीत के अपने सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के बारे में सोचा, सेठ के का चेहरा एक बेहद उग्र और कमीनी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। अध्याय 694 100 के बदले 1 का भाव। मुंबई के उत्तर में 800 मील लंबी शिवसागर झील पर धुंध और लहरें अनंत तक फैली हुई थीं। सभी दिशाओं से हजारों योद्धा और आम लोग शिवसागर झील के हजारों मील लंबे किनारे पर जमा हो गए थे। वे सभी यह खबर सुनकर यहाँ दौड़े आए थे कि जलभेदी यहाँ गुरु देवांश को चुनौती देगा। हालांकि अभी पहला ही दिन बीता था, लेकिन हजारों मील लंबा किनारा पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हर कोई सबसे आगे की जगह सुरक्षित करना चाहता था ताकि साफ देख सके। यहाँ एक छोटा सा किस्सा बताना जरूरी है। ये नए आने वाले लोग तब बहुत हैरान हुए जब उन्होंने पहले से मौजूद दर्शकों को देखा, जो केवल किनारे से 100 मीटर की दूरी के बाहर खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे और एक कदम भी करीब जाने से बिल्कुल मना कर रहे थे। खास बात यह थी कि जब उन्होंने किनारे के पास जाने की कोशिश की तो इन लोगों ने वास्तव में उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि यह बहुत खतरनाक होगा और अगर वे गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। इसने उन्हें पूरी तरह से चकरा दिया। और भी मजेदार बात यह थी कि जब वे अविश्वास में बिना किसी घटना के 100 मीटर की लाइन के आसपास इधर उधर लपके, तो वे लोग जैसे पागल हो गए हों, झील के किनारे की ओर भागे और फायदेमंद जगहों पर कब्जा कर लिया, जिससे नए आने वाले इतने गुस्से में आ गए कि लगभग गाली देने ही वाले थे। हालांकि यह उन लोगों को दोष देने के लिए नहीं था जो जल्दी आ गए थे। आखिरकार वे वास्तव में पहले जलभेदी की हत्याओं से बहुत डरे हुए थे। लेकिन जब से कैप्टन वरुण त्यागी और नियमित सेना शिवसागर झील से भागी थी, जलभेदी ने उन्हें चुप कराने के लिए मारने का विचार छोड़ दिया था और उन पर फिर से सक्रिय रूप से हमला नहीं किया था। फिर भी उन्होंने उस 100 मीटर की रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे रेखा के बाहर खड़े थे, उम्मीद में अपनी गर्दनें उचका रहे थे। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि उन नए दर्शकों ने उनके लिए इसका परीक्षण नहीं किया कि वे घावों को भरकर दर्द भूल गए और झील के किनारे लौट आए। इन बुजुर्गों के आश्चर्य के लिए ये एक नवागंतुक जो तुरंत आए, उन्होंने लंबी दूरी के कैमरे और कम दूरी के कैमरे स्थापित किए, अपने लेंस को शिवसागर झील के केंद्र की ओर लक्षित किया, जैसे कि लाइव प्रसारण की तैयारी कर रहे हों। बुजुर्गों ने तिरस्कार के साथ देखा, अपना सिर हिलाया और ताना मारा। महागुरुओं के बीच की लड़ाई कुछ कैमरों में कैसे कैद हो सकती है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। हालांकि उन्होंने उनका पर्दाफाश नहीं किया ताकि अपने लिए मुसीबत न खड़ी कर लें। जैसे जैसे और अधिक नवागंतुक आते गए, शिवसागर झील अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गई। और तभी शिवसागर झील से अचानक एक आवाज आई, जलभेदी, क्या तूने सोच लिया है कि तुझे कैसे मरना है? जैसे ही यह आवाज आई, इसने पहले से ही जीवंत शिवसागर झील में आग लगा दी। हर कोई झूमने लगा, कूदने लगा, जैसे कोई नशा सा छा गया हो। और इस आवाज के बाद शिवसागर झील के केंद्र से भी एक आवाज आई, ओ देवांश, तू जल्दी आके अपनी मौत को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? इन तीखे शब्दों ने वहां मौजूद दर्शकों को लगभग मौके पर ही रोमांच के चरम पर पहुंचा दिया। तो वे गाने लगे, सफेद बर्फ, गर्मी की रातें, मैं कभी नहीं रुकता, धुंधले साल, समय की रेत घड़ी मेरे द्वारा तोड़ी गई। किसी ने इसके लिए अस्थायी रूप से सट्टा भी लगा दिया, गुरु देवांश और जलभेदी के बीच निर्णायक लड़ाई पर दांव लगाते हुए। सट्टे के भाव 3 प्रकारों में विभाजित थे, जीत, ड्रॉ और हार। जलभेदी जीतता है, गुरु देवांश हारता है। भाव 1.0001, जिसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपये का दांव लगाते हैं तो जीतने पर आपको केवल 1 रुपया मिलेगा। दोनों पक्षों के बीच ड्रॉ, भाव 1.5 बजे। जलभेदी हारता है, गुरु देवांश जीतता है। भाव 1:100, जिसका मतलब है कि अगर जलभेदी हार जाता है तो यदि आप 100 रुपये का दांव लगाते हैं तो आप 9,900 रुपये कमा सकते हैं। इन भावों से ये देखा जा सकता है कि सट्टेबाज स्पष्ट रूप से जलभेदी की जीत का पक्ष ले रहे थे। नहीं, उन्हें यकीन था कि जलभेदी जीतेगा। सट्टा लगाने वाले दर्शक बेवकूफ नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से यह जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निश्चित जीत, जलभेदी जीतेगा, पर दांव नहीं लगाया, बल्कि अपना सारा पैसा दोनों पक्षों के बीच ड्रॉ या जलभेदी हारता है पर लगा दिया।
कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर आप जलभेदी के हारने पर 10,000 रुपये का दांव लगाते हैं और अगर जलभेदी वाकई हार जाता है तो आपको 10 लाख रुपये मिल सकते हैं। ये कमबख्त लालच बस बहुत बड़ा था, कौन साला इससे भ्रमित नहीं होगा। यहाँ तक कि कुछ सतर्क दर्शक जो जलभेदी की जीत पर दांव लगाना चाहते थे, सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद महसूस किया कि भले ही वे 10 लाख रुपये का दांव लगाएं, अंत में वे केवल 100 रुपये कमाएंगे, इसलिए दांव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेहतर होगा कि 1 लाख रुपये निकालें और जलभेदी के हारने पर दांव लगाएं। शायद तब 1 करोड़ रुपये जीतने का मौका हो। ये ठीक इसी जुआरी मानसिकता और भाव में भारी अंतर के कारण था कि स्पष्ट रूप से अनुचित जुए के खेल के बावजूद सट्टेबाज अभी भी इस पर टूट पड़े। और इस खेल को खोलने वाला सट्टेबाज और कोई नहीं बल्कि कबीर सेठी और उसका समूह था, जो कल ही यहाँ पहुंचे थे। आखिरकार उन्हें अभी भी मुंबई में उच्च वर्ग के व्यक्ति माना जाता था, इसलिए वे शिवसागर झील से खबर जानने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि रिया कपूर के पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं तो वे लगभग मौके पर ही पागल हो गए, क्योंकि जैसे ही रिया मरती वे देवांश को मनचाहे तरीके से गाली दे सकते थे और सता सकते थे। इसलिए वे तुरंत इकट्ठे हुए, मुंबई से गाड़ी चलाई और शिवसागर झील आ गए, ये देखने के इरादे से कि गुरु देवांश जलभेदी के हाथों कैसे मरेंगे। सच कहूँ तो उन्हें गुरु देवांश से कोई असंतोष नहीं था और वे उनकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण को शुद्ध किया था और रिकी सालियान को मार डाला था, जिसे उन्हें संतुष्टि का एहसास कराने वाला माना जाता था। लेकिन वह गुरु देवांश आखिरकार रिया कपूर के रक्षक थे, जिसका अप्रत्यक्ष मतलब था कि वह देवांश के रक्षक थे और इसने उन्हें बहुत नाखुश कर दिया। इसलिए अब जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से गुरु देवांश को जलभेदी द्वारा मारे जाते देखने का मौका मिला तो वे स्वाभाविक रूप से इस मौके को नहीं चुकेंगे। इसके अलावा गुरु देवांश की मौत से पहले उन्होंने गुरु देवांश की लाश से मोटा मुनाफा कमाने की भी योजना बनाई। इसलिए उन्होंने इस खेल को खोलने के लिए साझेदारी की और यहाँ तक कि रणवीर गिल को भी बुलाया, जो सैन्य प्रशिक्षण ले रहा था, ये पूछने के लिए कि क्या वह शामिल होना चाहता है। ये सुनकर रणवीर गिल बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल होने के लिए सहमत हो गया। इस प्रकार कबीर सेठी, आर्यन मल्होत्रा, यश, रणवीर गिल, साथ ही समीरा, तान्या देशमुख, नताशा और अन्य कुल 10 लोगों ने संयुक्त रूप से इस खेल के लिए सट्टेबाज बनाए, जिनमें से प्रत्येक के पास 10% हिस्सेदारी थी। खेल शुरू होने से अब तक केवल 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय हुआ था, फिर भी कई लाख रुपए पहले ही जमा हो चुके थे और यह राशि अभी भी लगातार बढ़ रही थी, जिससे सभी के दिल खुशी से खिल उठे। उनके लिए, जो हाल ही में हर जगह ठोकरें खा रहे थे, ये निस्संदेह समय पर मिली मदद थी। कबीर सेठी ने अपने मन में ताना भी मारा, बेवकूफों, तुम मेरे भावों को महत्व देते हो, मैं तुम्हारे मूलधन को महत्व देता हूँ। जलभेदी की ताकत के साथ भले ही वह गुरु देवांश और 100 साल तक साधना करे, वह जलभेदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस मेरे द्वारा काटे जाने का इंतजार करो, बेवकूफों। तभी भीड़ में से कोई अचानक चिल्लाया, जल्दी देखो, गुरु देवांश आ गए। ये सुनकर हर कोई जल्दी से देखने के लिए मुड़ा और मुंबई की दिशा से प्रकाश की एक लकीर देखी, जो शिवसागर झील की ओर अत्यधिक वेग से बढ़ रही थी। बस पलक झपकते ही वह प्रकाश की लकीर सबके सामने प्रकट हो गई, बीच हवा में मंडराती हुई। बाप रे, गुरु देवांश भी एक महागुरु हैं। भीड़ में एक और आवाज जोर से गूंजी। इस आवाज के बाद आखिरकार सभी को एहसास हुआ कि गुरु देवांश, जिन्हें वे हमेशा केवल एक महान गुरु समझते थे, वास्तव में एक महागुरु थे जो हवा में उड़ सकते थे। गुरु देवांश, गुरु देवांश, गुरु देवांश। एक ही पल में शिवसागर झील के किनारों पर जयकार गूंज उठी और कबीर सेठी और अन्य, ये जानकर कि गुरु देवांश के पास महागुरु स्तर की साधना है, अपनी बाहें सिकुड़ने से नहीं रोक सके। अचानक एक बहुत ही बुरा पूर्वाभास उन्हें घेरने लगा, दोनों महागुरु स्तर में हैं, जलभेदी ठीक तो रहेगा ना। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पाया कि बीच हवा में लटकी हुई आकृति को वे जितना अधिक देखते थे, वह उतनी ही अधिक उस कष्टप्रद व्यक्ति जैसी लगती थी। अध्याय 695। क्या तुम सब बकवास कर चुके? अगर हो गया हो तो मैं अब मारने जा रहा हूँ, हा हा। कबीर भाई, क्या आपने भी गौर किया कि गुरु देवांश की कदकाठी कुछ वैसी लग रही है जैसे? यश धीरे से कबीर सेठी के पास आया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर गुरु देवांश सच में वही आदमी निकला तो वे कभी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। हालांकि कबीर सेठी को भी ऐसा ही महसूस हुआ, फिर भी उसने यकीन के साथ सिर हिलाया और कहा, यह बस एक जैसा शारीरिक ढांचा है। अगर गुरु देवांश सच में वो लल्लू होता तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते। हम अभी जिंदा कैसे होते? ये सुनकर यश का चेहरा उतर गया। फिर वह हंसा और तुरंत राहत की सांस लेते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। धत्तेरे की, मैं तो उस लल्लू की वजह से लगभग पागल ही हो गया था। कबीर सेठी ने यश के कंधे को थपथपाया, चिंता मत करो, आज के बाद हमारे ऊपर छाया वो मनहूस साया पूरी तरह गायब हो जाएगा। तब तक वो कुत्ते का पिल्ला देवांश बस बिना किसी सहारे का एक गरीब लल्लू रह जाएगा।
वो अब जितना शानदार है वैसा नहीं रहेगा, और क्या तब वो हमारी दया पर नहीं होगा कि हम उसे जैसे चाहें तड़पाएं। यश जितना सुनता गया उतना ही खुश होता गया, उसका मुंह लगभग एक बड़ी मुस्कान में फटने को था। तब मैं उसे घुटनों पर लाऊंगा और डैडी बुलवाऊंगा। यश के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान आ गई। कबीर सेठी मुस्कुराया और आगे बोला, क्या तुम अपना वो महंगा फ़ोन नहीं लाए? तुम अभी तक लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हो? हमें साफ साफ रिकॉर्ड करना है कि उस कमबख्त रिया कपूर का रक्षक कैसे मरता है। यश ने ये सुना, कबीर सेठी के साथ एक समझदार मुस्कान साझा की, फिर उत्सुकता से अपना फ़ोन निकाला, टिकटॉक खोला, कैमरे को ऊपर आसमान की ओर किया और कैमरा सेटिंग्स को समायोजित करना शुरू कर दिया। यश को व्यस्त देखकर कबीर सेठी का दिल उम्मीद से भर गया। जब से यह पता चला था कि जलभेदी मुंबई के गुरु देवांश को निशाना बना रहा है, कबीर सेठी इतना उत्साहित था कि वह हर रात सो नहीं पाता था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था, दोबारा उठने का मौका आ गया था और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। पहले तुमने देवांश रिया कपूर की तानाशाही के भरोसे क्या ऐसा नहीं किया था कि हमारे परिवार मुंबई में कभी दोबारा उठ न सकें? ठीक है, अब जलभेदी तुम्हारे उस्ताद के उस्ताद को मारने जा रहा है। देखते हैं तुम देवांश कब तक घमंडी बने रह सकते हो। एक बार गुरु देवांश मर जाए, हम स्वेच्छा से निष्ठा की शपथ लेंगे और जलभेदी के मार्गदर्शक बनेंगे, जिससे वह गुरु देवांश से जुड़े सभी परिवारों को उखाड़ फेंकेगा। तब तक कपूर परिवार निस्संदेह सबसे पहले गिरेगा। एक बार कपूर परिवार गिर गया तो क्या तुम्हारे पास देवांश जीने का कोई रास्ता बचेगा? हालांकि उसने पहले ही सोच लिया था, वह देवांश को नहीं मारेगा क्योंकि उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत आसान होगा। इसके बजाय वह चाहता था कि देवांश उसे देखे जलभेदी के समर्थन के साथ कपूर परिवार की संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करते हुए और यहाँ तक कि सियांश ग्रुप को अपनी जेब में डालते हुए। वह चाहता था कि देवांश जाने की अब से विशाल मुंबई में वह केवल एक व्यक्ति के बाद और 10,000 से ऊपर होगा। वह कमबख्त कपूर परिवार या गिल परिवार क्या चीज है? उन सबको उसके सामने घुटने टेकने होंगे, औरतें उसकी सेवा करेंगी और मर्द उसके गुणगान गाएंगे। वह चाहता था कि देवांश उससे ईर्ष्या करे, उससे जलन करे, उससे नफरत करे, फिर भी उसे नुकसान न पहुंचा सके, मुंबई में फंसा रहे और असीम निराशा का अनुभव करे। बस देवांश के अपने सामने घुटने टेकने और जान की भीख मांगने के बारे में सोचकर कबीर सेठी का पूरा शरीर उत्तेजना से बेकाबू होकर कांपने लगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस दौरान देवांश ने उस पर जो साया डाला था वह इतना गहरा हो गया था कि उसे हर रात बुरे सपने आते थे। अगर वह उसे बुरी तरह प्रताड़ित नहीं कर पाया तो कबीर सेठी को लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मूल रूप से यह सहमति बनी थी कि रिया कपूर 1 महीने के भीतर नया प्रेमी ढूंढ लेगी, लेकिन महीना दर महीना बीतता गया और लगभग आधा साल हो गया था। आधा साल, क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये पिछले 6 महीने कैसे बिताए हैं? क्या तुम्हें पता है, आज के बाद मुझे देवांश मिलने वाला है और जीसस भी मुझे नहीं रोक सकते। मैंने कह दिया, अगर मैंने उसे इतना नहीं तड़पाया कि उसकी माँ भी उसे न पहचान पाए तो मैं अपना नाम कबीर सेठी उल्टा लिखूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कपूर परिवार और सियांश ग्रुप पर कब्जा करने के बाद वह कमबख्त रणवीर गिल उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं होगा। ये सोचते हुए कबीर सेठी ने रणवीर गिल की खिलौना नताशा पर एक नज़र डालने से खुद को नहीं रोका। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। अगर रणवीर गिल न होता तो तुम्हारी क्या औकात थी कि हमारे जैसी 10% हिस्सेदारी मिले? अगर ये परोक्ष रूप से रणवीर गिल को 20% हिस्सेदारी देने के लिए न होता तो भले ही तुम मुझे अपने साथ सोने दो, मैं तुम्हें कोई हिस्सा नहीं लेने देता। एक जबरदस्त मानसिक भड़ास निकालने के बाद कबीर सेठी ने बहुत बेहतर महसूस किया। खासकर जब उसने रिया कपूर को अपनी सेवा करते हुए सोचा तो वह असाधारण रूप से बेसब्र हो गया। उसने वह कर दिया था जो किया जाना चाहिए था, बाकी सब जलभेदी पर था। सिर्फ कबीर सेठी ही नहीं, आर्यन मल्होत्रा, यश और अन्य सभी के भी ऐसे ही विचार थे। वे सभी जलभेदी के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहते थे और मुंबई में उसके प्रवक्ता बनना चाहते थे। इसलिए वे सभी मन में खोट पाले हुए थे, एक दूसरे से सावधान थे, डरते थे कि कोई और आगे न निकल जाए। साला, मैंने नकली माल खरीद लिया। यश ने काफी देर तक माथापच्ची की, फिर अपना फोन जमीन पर पटक दिया। क्या हुआ? कबीर सेठी ने भौहें सिकुड़ी। यश, ये रद्दी कैमरा नाजुक मौके पर फेल हो जाता है। ये गुरु देवांश का चेहरा साफ नहीं दिखा पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह साफ नहीं दिखा सकता, बात यह है कि यह गुरु देवांश पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। क्या ये गुस्सा दिलाने वाला नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी उस सामने वाली औरत की चोरी छिपे फोटो ले रहे थे और वह बिल्कुल साफ थी, है ना? कबीर सेठी की भौहें और गहरी हो गईं। उसे गुरु देवांश के जलभेदी द्वारा मारे जाने की तस्वीर फैलानी थी ताकि मुंबई में जो लोग उसके परिवार को नीची नजर से देखते थे उन्हें पता चले कि अब से मुंबई का सरनेम जलभेदी होगा, महागुरु जलभेदी का। काश मुझे पता होता, लेकिन समस्या यह है कि मुझे नहीं पता।
यश ने चिढ़कर कहा, फिर गया और फोन पर 2 बार पैर पटका। जैसे ही वह आगे की कार्रवाई करने वाला था, आसपास से आश्चर्य की आवाजें आईं। क्या हो रहा है? ये फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? बाप रे, ये पहली बार है जब मेरा इस स्थिति से सामना हुआ है। ये वह कैमरा है जो चांद की तस्वीरें लेता है। ये चांद के गड्ढों को भी साफ साफ कैद कर सकता है, फिर भी यह सैकड़ों मीटर ऊपर एक व्यक्ति की तस्वीर नहीं ले सकता। ... कबीर सेठी और अन्य ने जल्दी से देखा और पाया कि भीड़ में मौजूद सभी लंबे और छोटे लेंस उस हवा में लटकी हुई आकृति पर टिके थे। लेकिन स्पष्ट रूप से यश की तरह, चाहे उन्होंने कितना भी फोकस करने की कोशिश की, वे उस व्यक्ति पर फोकस नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति की सतह पर धुंध की एक हल्की परत थी जो लेंस को फोकस करने से रोक रही थी। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। एक महागुरु, अगर वह न चाहे तो भले ही तुम दिव्य दृष्टि ले आओ, तुम उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से कैद नहीं कर पाओगे। भीड़ में एक बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए भावनाओं के साथ आह भरी। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति पूर्ण आंतर शक्ति का एक महागुरु है, तो वे तुरंत मान गए। यश ने अपना महंगा फोन भी उठाया, उसे झील में धोया और फिर उसे उठाकर देखा। अरे, यह अभी भी काम कर रहा था और स्क्रीन पर एक खरोंच भी नहीं थी। तो उसने खुशी खुशी अपना फोन लिया और फिर से लाइव स्ट्रीम फिल्माना शुरू कर दिया। और कबीर सेठी, नताशा और अन्य गुरु देवांश पर लक्षित सभी लंबे और छोटे लेंसों को देखते हुए ईर्ष्या की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके, कल्पना करते हुए कितना अद्भुत होता अगर वे हवा में खड़े होते, या अगर उन्हें भी उसकी तरह इतने सारे लोग नोटिस करते। हालांकि जैसे ही सबके कैमरे उस आकृति पर टिके थे, दूर से एक दहाड़ आई। सबने पीछे मुड़कर देखा और 2 प्रकाश की लकीरें और एक हेलीकॉप्टर दूर से तेजी से उड़ते हुए आए। बाप रे, गुरु देवांश, क्या उन्हें मदद मिल रही है? कोई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन अगले ही सेकंड उन 2 प्रकाश की लकीरों के रुकने के बाद हर कोई दंग रह गया। नैना सिंधिया, बाबा कालभैरव, क्या वे कल अपाहिज नहीं हुए थे? क्या शहर लौटने के बाद वे पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए? और जब उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट को स्पष्ट रूप से देखा तो हर कोई इतना हैरान हुआ कि उन्हें लगभग जीवन पर ही संदेह होने लगा। भले ही यमराज खुद अब आ जाएं, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि ये दुनिया वर्चुअल कोड है और हम इंसान गेम के पात्र हैं। और उनका मुंबई शहर रिस्पॉन पॉइंट है। और ठीक इसी पल अपने कैमरों के माध्यम से उन्होंने देखा कि उनके सिर के ऊपर की आकृति ने हाथ बढ़ाया और अपना कान खुजाया, फिर अपना मुंह खोला और कुछ कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसे सुन नहीं सके। दर्शकों के बीच ऐसे लोग थे जो होंठ पढ़ने में माहिर थे, लेकिन धुंधली छवि के कारण वे केवल मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते थे। गुरु देवांश शायद कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा इतना लंबा इंतजार किया सिर्फ तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। क्या तुम सब बकवास कर चुके? अगर हो गया हो तो मैं अब लोगों को मारने जा रहा हूँ। अध्याय 696। मेरा भी एक सुझाव है। ये बात होठों को पढ़ने वाले विशेषज्ञों से शुरू हुई और देखते ही देखते अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही लोगों को गुरु देवांश के शब्दों का पता चला, हर कोई जोश में आ गया। धत्तेरे की, अभी कौन बकवास कर रहा था कि गुरु देवांश डर गए और आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही, अगर गुरु देवांश यहाँ आने की हिम्मत कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो महागुरु जलभेदी से बिल्कुल नहीं डरते। वो यहाँ सिर्फ अपने साथियों का इंतजार करने के लिए खड़े हैं। इससे ये भी साबित होता है कि गुरु देवांश की रफ्तार नैना सिंधिया और बाबा कालभैरव से तेज है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी तेज। क्या इसका मतलब यह है कि गुरु देवांश की ताकत नैना और बाबा से कहीं ज्यादा है? हो सकता है वो सिर्फ भागने में तेज हों। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसा कि ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगाया था, गुरु देवांश शिवसागर झील के किनारे पहुंचकर 1-2 मिनट के लिए इसलिए रुके थे क्योंकि उन्होंने गुप्त विद्या के जरिए नैना सिंधिया का संदेश सुन लिया था। नैना कह रही थी कि वे जानती हैं कि वे उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन उम्मीद करती हैं कि वो उनका इंतजार करें ताकि वे सब मिलकर जलभेदी का सामना कर सकें। देवांश का नैना पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने पहले ही मौके पर साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से नैना ने गुप्त विद्या का इस्तेमाल करके बाबा कालभैरव और रिया कपूर की आवाजें भी उन तक पहुंचा दी। देवांश ने मन ही मन सोचा, उनकी वजह से इन लोगों की जान जाते जाते बची थी, 2-4 बातें सुन लेने से कोई मर नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और थोड़ी देर वहीं इंतजार करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वे लगातार बकबक किए जा रहे थे, कह रहे थे कि वो जलभेदी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते और उन्हें हर हाल में उनका इंतजार करना चाहिए। देवांश इतने झल्ला गए कि उन्हें अपने कोई मर नहीं जाएगा वाले विचार पर पछतावा होने लगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी और भी कुछ कहना है। नैना की आवाज दूर से तैरती हुई आई। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस बार वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने इसे सुन लिया। आखिर वे सब योद्धा थे और उनकी सुनने की क्षमता आम इंसानों से कहीं बेहतर थी। नहीं, तुम्हें नहीं कहना, देवांश ने रूखेपन से कहा।
उनके शब्द पहले की तरह गुप्त विद्या से दर्जनों मील दूर नहीं भेजे गए थे, इसलिए सबने उन्हें साफ साफ सुना। ये सुनते ही सबके चेहरों पर अत्यधिक हैरानी छा गई। जरा फिर से कहना, एक महागुरु होकर इतना घमंड, माफ करना भाई साहब। लेकिन देवांश को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। रिया और नैना पर बर्बाद करने के लिए उनके पास अब और सब्र नहीं था। उन्हें जल्दी से जलभेदी को निपटाना था ताकि वे वापस जाकर अपनी साधना कर सकें। इसके अलावा अंडरग्राउंड नीलामी भी शुरू होने वाली थी और वो नहीं चाहते थे कि एक मामूली सा जलभेदी उनकी उस जरूरी मुफ्त की लूट में देरी का कारण बने। जलभेदी मेरे पिता का कातिल है। नैना सिंधिया आपसे बस इतना मांगती है कि दुश्मन को मारने के लिए आपके साथ लड़ने का मौका मिले। नैना की आवाज़ और भी साफ सुनाई दी। वहां मौजूद हर शख्स और यहां तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स ने भी इसे स्पष्ट सुना। मैं तुम्हारा ये बदला ले लूंगा, तुम बस चुपचाप किनारे खड़े होकर तमाशा देखो। देवांश की आवाज़ फिर गूंजी और सबके कानों में साफ साफ पड़ी। अपनी पहचान उजागर होने के डर से देवांश ने बोलते समय जानबूझकर अपनी आवाज़ बदल ली थी, जिससे उनके शब्द सामान्य से बिल्कुल अलग लग रहे थे। और यह सुनते ही सबके चेहरे ऐसे हो गए, चाहे वो शिवसागर झील के किनारे खड़े तमाशबीन हो या अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स में जुड़े नेटिजन्स। सबके दिमाग में एक ही ख्याल आया, ज़्यादा दिखावा करोगे तो ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। सही बात है, उन्हें लगा कि गुरु देवांश कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि उन्हें एक पल के लिए ये हजम करना मुश्किल हो गया। जलभेदी महागुरु स्तर के शिखर पर है, तुम अभी ईश्वर स्तर में भी नहीं पहुंचे हो, तो तुम नैना का बदला कैसे लोगे? क्या सिर्फ अपनी मोटी चमड़ी के दम पर? कितनी निराशा की बात है। मैंने सोचा था कि गुरु देवांश कोई बेहतरीन और गंभीर इंसान होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने घमंडी और मगरूर निकलेंगे। अफसोस, लगता है थोड़ी देर में ये भी बिना किसी सस्पेंस के एक तरफा कत्ल-ए-आम होने वाला है। मुंबई का नाम शायद अब बदलकर जलभेदी नगर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कबीर सेठी और बाकी लोग ये सुनकर लगभग हंस पड़े। गुरु देवांश अपने विरोधी को जितना कम आंकेंगे, उतनी ही जल्दी मरेंगे और उतनी ही जल्दी वे मुंबई पर कब्जा कर सकेंगे। नैना ने भी माथे पर बल डालते हुए सोचा कि देवांश कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो रहे हैं। आखिरकार तुम देवांश ठाकुर मुंबई या ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के एक स्थानीय बाहुबली से बढ़कर कुछ नहीं हो। लेकिन जलभेदी, वो 20 साल पहले पूरे अखंड भारत में एक अजेय अस्तित्व के रूप में मशहूर था। तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो? नैना का बदला, हा। शिवसागर झील के बीच से आखिरकार जलभेदी की बेपरवाह हंसी सुनाई दी। ए ठाकुर, तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते और नैना का बदला लेने की सोच रहे हो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? जैसे ही जलभेदी की आवाज गूंजी, अनगिनत कैमरे और लेंस उसकी ओर मुड़ गए। कुछ तकनीकी रूप से माहिर स्ट्रीमर्स ने तो डुअल स्क्रीन डिस्प्ले भी बना दिया, जिसमें बाईं ओर झील के बीच में जलभेदी और दाईं ओर किनारे पर गुरु देवांश थे, ताकि दर्शक सब कुछ एक नज़र में देख सकें। इसी हरकत की वजह से कुछ ही समय में उनकी व्यूअरशिप 10,000 के पार पहुंच गई और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जाहिर है तुमने जलभेदी तुमने ही दी है। देवांश ने तीखा जवाब दिया, अगर तुम ईश्वर स्तर पर होते तो शायद मैं आता भी नहीं, लेकिन तुम सिर्फ महागुरु स्तर पर हो, इसलिए तुम्हें मारना तो बाएं हाथ का खेल है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर हो तो तुम एक नौजवान ही, बिना सोचे समझे बोलते और करते हो। जलभेदी ने उपहास करते हुए सिर हिलाया। लाइव स्ट्रीम की थोड़ी धुंधली फुटेज के जरिए सबने साफ देखा कि झील की सतह पर बैठा वो बुरा आदमी आखिरकार धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, वहां मौजूद हर शख्स को लगा जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो। कमजोर शरीर वाले कुछ लोग तो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े और अपनी लाचारी का प्रदर्शन करने लगे। हाँ, सबको तुम्हारी तरह सोच समझ कर काम करना चाहिए। 20 साल तक बिल में छिपे रहना, यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे शिष्य को मरते हुए देखकर भी उसे बचाने की हिम्मत न करना। देवांश ने भारी आवाज में पलटवार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि तीर सीधा निशाने पर लगे। गुस्ताख! जलभेदी गुस्से में दहाड़ा, फिर अपना हाथ लहराया और शिवसागर झील के पानी से बनी 3 फीट लंबी तलवार की धार देवांश के दिल की ओर सनसनाती हुई निकली। गुरु देवांश, जल्दी हटो! नैना जोर से चिल्लाई। उसकी रफ्तार अचानक बढ़ गई और फिर वो देवांश के सामने आकर घूमी, अपना हाथ घुमाया और झील के पानी का एक बड़ा हिस्सा उठाकर देवांश के 100 फीट आगे दर्जनों फीट मोटी दीवार खड़ी कर दी, जिसने उस तलवार की धार को मजबूती से रोक दिया। देवांश ने यह नज़ारा देखा और कड़वाहट से हंसने के सिवा कुछ न कर सके। तुम मेरे लिए मुश्किल बढ़ा रही हो। मैं उसे एक ही बार में मार सकता था, लेकिन अब तुम सामने अड़ गई हो। अब मैं हमला कैसे करूं? क्या तुम मुझे सकस का जोकर समझती हो? ए ठाकुर, चूंकि तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छिपने की हिम्मत रखते हो, तो ऐसा करते हैं, तुम मुझे निर्मल जल का फॉर्मूला सौंप दो और मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा। कैसा रहेगा? जलभेदी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज दमदार थी, पूरे शिवसागर झील के दलदल में फैल गई।
ये सुनकर देवांश ने पीछे मुड़कर रिया कपूर को देखा, जिसने अभी अभी हेलीकॉप्टर पार्क किया था, और आखिरकार समझ गए कि जलभेदी ने उस पर हृदय भक्षण विद्या क्यों लगाई थी। ये सब निर्मल जल के फॉर्मूले के लिए था। जिस बात ने देवांश को निशब्द कर दिया वो ये थी कि रिया खुद मौत के कगार पर होने के बावजूद उसने उन्हें कभी इस बारे में नहीं बताया, सिर्फ निर्मल जल के स्वामित्व की रक्षा के लिए। रिया का एक दिन और एक रात अस्पताल के बिस्तर पर उस जानलेवा दर्द को सहना याद करके देवांश का दिल बेकाबू गुस्से से भर गया। उन्होंने झील के केंद्र की दिशा में एक भयानक भाव के साथ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरा भी एक सुझाव है, तुम घुटने टेक कर रिया के सामने 1000 बार नाक रगड़ो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। कैसा रहेगा? अध्याय 697। तुम्हारा मतलब हम दोनों को? जाहिर है उसी ने तो किया है। हरामजादे, तू मौत को दावत दे रहा है। जैसे ही जलभेदी की बात खत्म हुई उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और 100 हाथ ऊंची और 1000 हाथ लंबी झील की एक प्रचंड लहर तुरंत देवांश की ओर लपकी। ये देखकर नैना ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी मानसिक साधना तकनीक को सक्रिय किया, अपनी उंगली को भाले की तरह इस्तेमाल किया और हिमशूल छोड़ने की कोशिश की ताकि उस 100 हाथ ऊंची लहर को पूरी तरह जमा सके। अगर यह असली लड़ाई होती तो इस 100 हाथ ऊंची लहर का सामना करने पर वो आसानी से कूदकर बच सकती थी, लेकिन देवांश झील की सतह से सिर्फ 100 मीटर ऊपर लटके हुए थे और हटने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे, जिसने उसे देवांश के लिए रास्ता साफ करने पर मजबूर कर दिया, कहीं वो झील की तलहटी में न बह जाएं। बदकिस्मती से नैना को महागुरु स्तर पर पदोन्नत हुए कुछ ही दिन हुए थे और अपने शरीर के भीतर सिद्ध शक्ति पर उसका नियंत्रण अभी परिपक्व नहीं था। इसके अलावा उसकी ज्यादातर युद्ध कौशल सफेद किरीन भाले पर निर्भर थे। अब जब सफेद किरीन भाला टूट चुका था तो उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। इसलिए हालांकि उसने जो दर्जन भर हिमशूल छोड़े थे वे उस बदले वाली पोस्ट लिखते समय की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने झील के पानी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही जमाया, जो 100 हाथ ऊंची और 1000 हाथ लंबी विशाल लहर के सामने कुछ नाकाफी लग रहा था। ये देखकर कि वो कम समय में उस 100 हाथ विशाल लहर को नहीं जमा सकती, नैना अचानक मुड़ी और देवांश पर चिल्लाई, तुम जल्दी से हटते क्यों नहीं? हालांकि देवांश बस वहीं खड़े रहे, हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिससे नैना को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग पैर पटक कर गालियां देने ही वाली थी। जैसे ही 100 हाथ विशाल लहर टकराने वाली थी, नैना ने अपनी घबराहट में अपनी बांह को भाले के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसका इरादा बीच से जबरदस्ती एक बड़ा रास्ता काटने का था। हालांकि जैसे ही वो वार करने वाली थी उसका शरीर किसी चीज से लिपट गया और वो अनियंत्रित होकर तेजी से पीछे की ओर खींची। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाती उसका शरीर पहले ही किनारे पर था और फिर उसने वो जानी पहचानी आवाज सुनी, तुम बीच में आ रही हो, कहीं जाकर ठंडी हवा खाओ। तुम? ये सुनकर नैना आग बबूला हो गई, लेकिन अपने गुस्से के बाद उसने बेबसी की एक लहर महसूस की। जब उसका शरीर अभी लिपटा था उसने संघर्ष किया था, लेकिन अफसोस जिस ताकत ने उसे जकड़ा था, हालांकि वो कोमल थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी जिसका उसकी मौजूदा साधना मुकाबला कर सके। इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि देवांश सही कह रहे थे, उनकी साधना वास्तव में उससे कहीं ऊपर थी। और जब उन्होंने कहा कि वो बीच में आ रही है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं था। समझना एक बात थी, लेकिन जब नाराज होने का समय हो तो वो नाराज ही होगी। इसके अलावा अगर वो उसके लिए जलभेदी की ताकत को कम नहीं करती तो उसकी मौजूदा साधना के साथ जलभेदी को हराना नामुमकिन होता। देखते हैं तुम कब तक हवाबाजी कर सकते हो, नैना धीरे से बड़बड़ाई, लेकिन उसने फिर दखल नहीं दिया। इसके बजाय वो बाबा कालभैरव और अन्य लोगों के साथ खड़ी हो गई, हाथ बांधे चुपचाप एक दर्शक बन गई। वैसे भी उसके और बाबा कालभैरव के होते हुए अगर देवांश की जान खतरे में पड़ी तो वे उन्हें समय पर बचा लेंगे। नैना को दूर भेजने के बाद देवांश ने उस 100 हाथ विशाल लहर का सामना किया जो आने ही वाली थी। वो पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहे थे और ठीक तभी न जाने कैसे उनकी नाक में खुजली हुई और फिर बेकाबू होकर एक जोरदार छींक निकल गई। विशाल 100 हाथ ऊंची लहर देवांश की छींक के बाद अनियंत्रित होकर जमने लगी। शुरुआत में ये सिर्फ एक बिंदु था, उस क्षेत्र से भी छोटा जिसे नैना ने उस समय जमाया था, लेकिन अगले ही पल ये बिंदु दसियों हजार बिंदुओं में बदल गया और एक और सेकंड बाद 1000 हाथ लंबी विशाल लहर पूरी तरह से एक हिमखंड में बदल गई। शिवसागर झील के आर पार लेटी हुई, देखने लायक एक शानदार नजारा। जब सबने यह मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये सच हो सकता है? एक मामूली छींक ने वो कर दिखाया जो नैना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं कर सकी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भाई, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? नैना ने अपनी पूरी कोशिश की। उसके पास सफेद किरीन भाला भी नहीं है तो ये पूरी कोशिश कैसे हुई? जबरदस्त। नैना के पागल फैंस सच में हर जगह हैं, लेकिन गंभीरता से नैना यहाँ क्यों आई जब वो जानती थी कि वो जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकती? क्या उसे फिर से जलभेदी द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं था?
उसने शायद गुरु देवांश और बाबा कालभैरव के साथ मिलकर जलभेदी को मारने की उम्मीद की थी। बस अफसोस की बात है कि गुरु देवांश बहुत घमंडी हैं और उन्होंने नैना को टीम बनाने का मौका नहीं दिया। लगता है नतीजा पहले ही तय हो चुका है। उफ, इतने निराशावादी मत बनो, हो सकता है गुरु देवांश जलभेदी को मार दें, हालांकि मुझे खुद इस पर विश्वास नहीं हो रहा। हा। ... किनारे पर खड़े तमाशबीनों और लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के दर्शकों के अलावा जो हैरान थे, नैना और बाबा कालभैरव भी एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। वे दोनों महागुरु स्तर पर थे और सिर्फ एक नज़र से वे मोटे तौर पर बता सकते थे कि दूसरे की साधना किस स्तर पर है। और वे बहुत निश्चित थे कि भले ही देवांश की साधना उनसे थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नहीं थी। चूंकि वे दोनों जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो देवांश भी जलभेदी का मुकाबला नहीं कर सकते होंगे। इसी आधार पर उन्होंने हमेशा देवांश को जलभेदी का सीधा सामना करने से रोका था। और बाबा कालभैरव का कारण तो और भी ठोस था। एक साधना महागुरु के रूप में आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक सिद्ध महागुरु के सामने बेकार हैं। आप जलभेदी का एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। लेकिन उनके सामने के दृश्य ने उन दोनों को सीधे तौर पर हक्का बक्का कर दिया। साधना बहुत ज्यादा न होने वाली बात का क्या हुआ? साधना महागुरु के अच्छे दिखने पर बेकार होने वाली बात का क्या हुआ? जब बात तुम्हारी आती है देवांश, तो इनमें से कुछ भी लागू क्यों नहीं होता? अबे ओ जलभेदी, क्या तू जानबूझकर हारने का नाटक कर रहा है? बाबा कालभैरव अपने मन की बात जुबान पर लाने से खुद को रोक नहीं पाए, जिससे पूरी शिवसागर झील हिल गई। देवांश ने ये सुना और सिर घुमाया। माफ करना, तुम किस तरफ हो भाई? जलभेदी ने ये सुना, ये सोचते हुए कि बाबा कालभैरव उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। बाबा कालभैरव, तू बूढ़े सटिया गए हो क्या? क्या तुझे कभी मौत नहीं आई? बाबा कालभैरव दिल खोलकर हंसे। क्या मुझे अभी भी जिंदा देखकर निराश हो? खुद को कोसो कि तुमने मुझे उस समय नहीं मारा, तो शहर लौटने के बाद मेरी सेहत और शक्ति फिर से फुल हो गई। मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हा, तुम्हें निराशा होगी। न केवल मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। जलभेदी ने सुना कि बाबा कालभैरव उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कुछ जल्दबाजी करे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सांसें ठीक की और एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ कहा, हाँ, बस नाटक करते रहो। तुम जरूर बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हो, है ना? हा। जलभेदी ने सिर हिलाया। गलत। पहले मैं अभी भी सोच रहा था कि उस ठाकुर को मारने के बाद तुम दोनों को कहाँ ढूंढूंगा। आखिरकार अगर तुम छिपे रहते तो तुम्हें ढूंढना एक परेशानी का सबब होता। लेकिन अब अच्छा है, चूंकि तुमने खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया है। भले ही इस बार महाराष्ट्र कमांड के लोग आ जाएं, तुम मौत से नहीं बचोगे। बोलने के बाद जलभेदी ने नैना और रिया की ओर देखा। वो बहुत उलझन में था कि हृदय भक्षण विद्या से ग्रस्त होने के बाद भी ये दोनों लड़कियां इतनी जीवंत कैसे थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें हृदय भक्षण विद्या को दबाने के लिए कोई जादुई गोली मिल गई हो? लेकिन अच्छा होता कि उसने न देखा होता। जैसे ही उसने देखा, उसका दिल तुरंत चौंक गया। तुम्हारी हृदय भक्षण विद्या ठीक हो गई? किसने किया ये? रिया ने ये सुना और तुरंत शर्माते हुए कहा, क्या तुम हम दोनों की बात कर रहे हो? जाहिर है उन्होंने ही तो किया है। देवांश की आंखें फैल गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दोनों को मैंने किया है? मैंने नहीं, बकवास मत करो। अध्याय 698। ओए तू जल्दी आ और मर जा, मुझे थोड़ी जल्दी है। इतने सारे लोग अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, क्या तुम सरेआम डींगे हाँक रही हो? और तुमने ये भी कहा कि तुम दोनों को मैंने किया है। मैंने कब तुम दोनों को किया? तुम फेंकने में इतनी माहिर हो, क्या तुम्हारी माँ को पता है? क्या उन आदमियों को पता है जो तुम्हें पसंद करते हैं? सबसे जरूरी बात, अगर तुम इस तरह मुझ पर कीचड़ उछालोगी तो मैं सिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? तब तो अगर मैं गंगा जी में भी कूद जाऊं तो भी अपनी सफाई नहीं दे पाऊंगा, समझे? धत तेरे की, अगर मुझे पता होता कि यह औरत इतनी बड़ी फेंकू है तो मुझे इसे बचाना ही नहीं चाहिए था। भले ही मैंने उसे बचाया, मुझे उसका मुंह सिल देना चाहिए था। देखते फिर कैसे फेंकती। गनीमत है कि सिया को लाइव स्ट्रीम देखने की आदत नहीं है, वरना अगर उसने ये देख लिया होता तो मेरी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। छोकरे, क्या ये तुमने किया? जलभेदी की आवाज झील के बीच से आई। नहीं, देवांश ने पूरी ईमानदारी से कहा। नहीं। जलभेदी ने माथे पर बल डाला, बहुत उलझन में, लेकिन उसने कहा कि यह तुमने किया। इसके अलावा अगर ये तुमने नहीं किया तो और कौन हो सकता है? किया तुम्हारे दादाजी का। क्या तुम किया शब्द बोले बिना नहीं रह सकते? मुझे कोई परवाह नहीं कि किसने किया। वैसे भी मैंने नहीं किया, देवांश ने धर्म संकट में पड़ते हुए कहा, वरना भले ही वो आज जलभेदी को मार दे, बाद में वो सिया को खो सकता था। इसके अलावा अगर उसने सच में किया होता तो बात खुल जाती और वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता।
लेकिन असली पेंच यह है कि उसने साफ तौर पर कुछ नहीं किया, करना तो दूर की बात, उसने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया और उसे इल्ज़ाम अपने सिर लेना पड़ रहा है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देवांश कभी ऐसा घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वो इतना होशियार इंसान है, वो एक मामूली रिया कपूर के हाथों कैसे बेवकूफ़ बन सकता है? कपूर खानदान की लड़की, क्या तुम इस बूढ़े अमर को झूठ बोल रही हो? देवांश का पक्का रवैया देखकर जलभेदी ने तुरंत उस पर विश्वास करना चुना, फिर रिया को घूर कर देखा। भले ही रिया जलभेदी को देख नहीं सकती थी, वो अपने ऊपर एक ठोस दबाव महसूस कर सकती थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रिया जानती थी कि यह महागुरु का दबाव है। 1000 फीट दूर होने पर भी इस दबाव की ताकत से बचना मुश्किल था। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर जलभेदी ठीक उसके सामने होता तो उसका क्या हाल होता। कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, रिया ने खिलखिलाते हुए कहा, जिससे जलभेदी मौके पर ही फटने वाला था। हालांकि उसे कुछ हद तक समझ नहीं आया कि देवांश ने इनकार क्यों किया, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी कोई वजह रही होगी, इसलिए उसने तुरंत अपना बयान बदल दिया। तो उसने नहीं किया। जलभेदी ने अपने दिल में उठते गुस्से को दबाया और जोर दिया, रिया, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। गुस्ताख। रिया को किताब के पन्ने पलटने से भी तेज अपना बयान बदलते देख जलभेदी को तुरंत लगा कि उसके साथ खेल खेला गया है। इसलिए एक ठंडी हुंकार के साथ एक विशाल शक्ति तुरंत रिया की ओर लपकी। रिया की ताकत के साथ उसके पास इस शक्तिशाली दबाव के जुल्म का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसके घुटने मुड़ गए और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। ठीक तभी नैना ने बस अपना हाथ लहराया और अदृश्य दबाव तुरंत गायब हो गया, जिससे रिया फिर से आसानी से सांस ले सकी। फिर भी रिया अब पसीने में तरबतर थी, जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ी हो। लगभग नहीं, वो पहले ही थक चुकी थी। रिया को अपने दबाव से इस हालत में दबाए जाने और फिर भी अपना बयान न बदलते देख वो और भी ज्यादा चकरा गया। उन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा था? जलभेदी इस सवाल को लेकर इतना चिंतित इसलिए था क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस दुनिया में कौन उसकी हृदय भक्षण विद्या को तोड़ सकता है। उसने इस हृदय भक्षण विद्या को उन नामी परिवारों और विभिन्न विशेषज्ञों को अपने उपयोग के लिए नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया था, ताकि वो सम्राट जैसा आलीशान जीवन जीने का अपना सपना पूरा कर सके। अब एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो इस हृदय भक्षण विद्या को तोड़ सकता है। वो भविष्य में इन लोगों को कैसे नियंत्रित करेगा? वो रिया और नैना जैसी सुंदरियों को अपने लिए डींगे हाँकने के लिए कैसे धमकाएगा? हताशा में जलभेदी ने फिर से देवांश की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे नहीं तोड़ा? देवांश ने सिर हिलाया, मैंने इसे तोड़ा है। क्या हुआ? जलभेदी। इस पल जलभेदी के दिल में एक ऐसी गाली थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि दे या न दे। छोकरे, क्या तू मेरे मजे ले रहा है? जलभेदी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा भयानक था। वो देवांश को घूर रहा था। तू सठियाया हुआ बूढ़ा कुत्ता, क्या तू मेरे मजे लेने के लायक भी है? क्या तुझे लगता है कि तू हमारे गांव का टॉमी है? देवांश ने ठंडी हुंकार भरी, उसका सीधा मुकाबला करते हुए पीछे नहीं हटा। ... जलभेदी एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया, भावनाओं में न बहने की पूरी कोशिश करते हुए, और फिर पूछा, तो तुमने पहले ये स्वीकार क्यों नहीं किया कि यह तुमने किया था? मैंने सच में किया नहीं है तो मैं क्यों मानूं? मैंने बस उन पर से हृदय भक्षण विद्या हटाई है, बस इतना ही। देवांश ने नेकी के साथ कहा, यहाँ तक कि अपनी पीठ सीधी कर ली। ... जलभेदी सन रह गया। रिया और नैना भी सन थी। मौके पर मौजूद तमाशबीन और लाइव स्ट्रीम में फैमिली वाले सब सन थे। दोस्तों, सच सच बताओ, क्या गुरु देवांश डबल मीनिंग बात कर रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। धत तेरे की, मैंने सोचा था कि गुरु देवांश पहली मंजिल पर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तो सीधे समताप मंडल में हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हिंदी भाषा बहुत गहरी है। भाई, तुम्हारी भाषा बहुत गहरी है। रिया और नैना दोनों प्रतिक्रिया देने के बाद उनके गाल हल्के लाल हो गए थे। खासकर नैना, जो गुस्से में दांत पीस रही थी। अगर समय गलत न होता तो वो अभी दौड़कर जाती और देवांश को पीछे से एक लात जमाती। उन्हें सफ़ेद किरीन भला तकनीक की ताकत का पता चल जाता। जहां तक रिया की बात है, अपनी शर्म के बाद उसके चेहरे पर तुरंत एक दिलकश और मोहक अभिव्यक्ति आ गई और वो शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। उफ, तुम बहुत परेशान करते हो। अगर तुमने नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने ये कहना जरूरी था क्या? नैना ने रिया का ये रूप देखा और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। क्या परेशान होने पर ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? तुम तो साफ तौर पर बहुत खुश हो, है ना? लेकिन फिर से गुरु देवांश ये स्पष्ट करने के लिए इतने उतावले क्यों थे कि उन्होंने किया नहीं है? उनके स्तर पर वो अभी भी किस बात को लेकर चिंतित थे? सबसे जरूरी बात, वो जलभेदी के हाथों मरने वाले थे, तो क्या इस बात पर बहस करना मायने रखता था कि उन्होंने किया या नहीं? क्या रिया को न करने का मतलब है कि पुनर्जन्म लेते समय वो लाइन तोड़कर आगे जा सकते हैं?
नैना ने बहुत नासमझी जाहिर की। हालांकि जब उसने रिया की ओर फिर से देखा तो उसने गौर किया कि उस अदा के बाद उस पीठ को देखते हुए उस औरत की नज़रों में कड़वाहट और जलन भरी हुई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि रिया कड़वी या ईर्ष्यालु क्यों थी। शायद केवल रिया खुद जानती थी कि एक तरफा प्यार सब बेकार होता है। बस यही पछतावा था कि उसका सरनेम कपूर था, सिंधिया नहीं। ए ठाकुर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े अमर को इस तरह चिढ़ाने की? भले ही तू अब निर्मल जल का फॉर्मूला सौंप दे, फिर भी यह बूढ़ा अमर तेरी हड्डियों का चूरा बना देगा। जलभेदी की दहाड़ झील के बीच से आई, जो पूरे शिवसागर झील के किनारे गूंज उठी। उसके चिल्लाने से सबके कान के पर्दे दुखने लगे और यहाँ तक कि नैना और बाबा कालभैरव ने भी स्वाभाविक रूप से माथे पर बल डाला और विरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा को घुमाया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी मांग अभी भी वही है। रिया के सामने 1000 बार नाक रगड़ो, उससे माफी मांगो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, देवांश ने मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके बोलने के बाद उसे बिना किसी चेतावनी के फिर से छींक आ गई, जिसने तुरंत जलभेदी की कानफोड़ू दहाड़ को तोड़ दिया। ये नज़ारा देखकर आसपास के तमाशबीन सन रह गए, रिया और बाकी लोग सन रह गए, और यहाँ तक कि देवांश खुद भी सन रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पहले ही दक्ष स्तर के 10वें चरण पर थे, उन्हें अभी भी छींक कैसे आ सकती है? गड़बड़ है। देवांश का दिल धड़क उठा। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला, उसे खोला और सचमुच 3 मिस्ड कॉल थे, सब सिया के। खत्म, सब खत्म, अब तो गए। मुझे जलभेदी को जल्दी मारना होगा और जितनी जल्दी हो सके कॉल बैक करना होगा। ओए तू, जल्दी आ और मर जा, मुझे थोड़ी जल्दी है। देवांश ने अपना फोन रखा और झील के केंद्र की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। उनके इस अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण रवैये ने सबको हक्का बक्का कर दिया। अध्याय 699, तुझे मारने के लिए जानवर इतना काफी है। वो जलभेदी था, शिखर पर पहुंचा एक महागुरु। 20 साल पहले वो अपनी उंगली के एक इशारे से एक महान नदी को काट सकता था। अब वो एक ऐसा अलौकिक प्राणी है जो रुद्रखड्ग संप्रदाय के 10 महाबुजुर्गों को एक ही विचार से मार सकता है। गुरु देवांश, आपको कम से कम उसकी थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए, है न? इतना तिरस्कार और अपमान, क्या ये कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं लगता? क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि बाद में जलभेदी आपको तड़पा तड़पा कर मारेगा? खून, घमंडी छोकरे, आज मैं जलभेदी ऐलान करता हूँ कि न केवल मैं तुझे मारूंगा, बल्कि तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मर्दों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और भीख मांगने के लिए सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे और औरतों को कोठों पर बेच दिया जाएगा। बेशक अगर कोई खूबसूरत हुई तो ये बूढ़ा उन्हें बेचने से पहले कुछ समय तक उनका मजा लेने में कोई संकोच नहीं करेगा। हा हा हा। जलभेदी 20 साल से एकांतवास में था और उसकी उफनती जीवन शक्ति ने उसे औरतों के लिए लगभग एक बीमार जैसी लालसा दे दी थी। वरना उसने पहले शिवसागर झील के बीच में पानी का पर्दा नहीं उठाया होता। उसका इरादा उस वीराने में नैना के साथ कुछ करने का था। देवांश, जो पहले तनाव मुक्त थे, जलभेदी द्वारा अपने परिवार को बीच में लाते ही उनका चेहरा भयानक हो गया। ए जलभेदी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही रिया अब तुम्हें माफ कर दे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, वो अपनी जगह से गायब हो गए। उनकी तेज रफ्तार ने तुरंत शिवसागर झील में एक विशाल दरार बना दी, जिससे 10 हाथ ऊंची पानी की लहरें उठ खड़ी हुईं। ये नज़ारा देखकर लाइव स्ट्रीम में परिवार के सदस्यों ने भी एक के बाद एक कमेंट किया। क्या यह मेरा वहम है? मुझे शिवसागर झील से हजारों मील दूर होने के बावजूद आसपास की हवा ठंडी क्यों महसूस हो रही है? क्या ये वो महान खूनी इरादा है? ये पहली बार है जब मैंने इसे इतना साफ महसूस किया है। अरे बाप रे, क्या ये बहुत डरावना नहीं है? गुस्से में गुरु देवांश कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे। अभी का हाई डेफिनेशन स्क्रीनशॉट किसके पास है? मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या कीमत? 2 दिन और 1 रात, जिसमें रात का रुकना और पूरा दिन शामिल है। क्या ये ठीक है? मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, रात का रुकना नहीं। ... देवांश की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। भले ही किनारे पर मौजूद स्ट्रीमर्स ने तुरंत अपने कैमरे झील के केंद्र की ओर घुमा दिए, वे देवांश की रफ्तार का साथ नहीं दे सके। केवल वे स्ट्रीमर्स जिन्होंने पहले से ही अपने कैमरे जलभेदी पर फोकस कर रखे थे, एक धुंधली छवि कैद करने में कामयाब रहे। एक आकृति स्क्रीन पर चमकी और फिर स्क्रीन खाली हो गई, कोई नहीं बचा। अगले ही पल झील की सतह से 100 हाथ दूर एक विशाल चट्टान के झील में गिरने की एक भयानक आवाज गूंजी, जिससे सबने ठंडी सांस ली। तेज, बहुत तेज। क्या ये वो रफ्तार है जो सिर्फ एक असली मर्द के पास हो सकती है? शुरू से अंत तक इसमें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा। देवांश, जलभेदी, धड़ाम। झील से एक जबरदस्त आवाज आई और जलभेदी का शरीर तेजी से पानी से बाहर निकला, फिर हवा में लटक गया। उसके कपड़े एक बूंद भी गीले नहीं हुए थे। आखिरकार तुम एक महागुरु हो, क्या यही तुम्हारी कुल ताकत है?
क्या कल रात उनकी हृदय भक्षण विद्या को तोड़ने की कोशिश में तुमने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी, इतनी कि अब तुम्हारे पास किसी को पीटने की भी ताकत नहीं बची? जलभेदी ने उपहास किया। मेरे पास सचमुच लोगों को पीटने के लिए ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन तुझ जैसे जानवर को हलाल करने के लिए यह जरूरत से ज्यादा है। देवांश ने ठंडी हुंकार भरी और जलभेदी पर एक और मुक्का मारने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, उन्होंने देखा कि 1000 हाथ लंबी विशाल तलवार न जाने किस पल आसमान से उतरी और ठीक देवांश के सिर की ओर निशाना साधते हुए आई, जहां वे झील की सतह पर खड़े थे। जैसे ही ये तलवार दिखाई दी, हजारों हाथ दूर किनारे पर खड़े तमाशबीनों को भी एक अनंत दमनकारी शक्ति महसूस हुई। एक एक करके वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और जमीन पर घुटने टेक दिए, झुक गए, अपने हाथों का सहारा लेते हुए कोशिश कर रहे थे कि इस दमनकारी शक्ति से जमीन में न धंस जाएं, लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वे झुककर प्रणाम कर रहे हों। शिवसागर झील के हजारों मील लंबे किनारे पर केवल मुट्ठी भर दर्जन या उससे ज्यादा तमाशबीन नहीं झुके, दसियों हजार अन्य बिना किसी अपवाद के सब जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए, यहाँ तक कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। ये भी वही पल था जब शिवसागर झील से जुड़ी अनगिनत लाइव स्ट्रीम्स ऑफलाइन हो गईं और यहाँ तक कि ट्राइपॉड पर टिके फोन भी जमीन पर गिर पड़े। केवल फर अहेड ब्रांड वाले कुछ फोन गंभीर गिरावट और पानी में डूबने का अनुभव करने के बाद भी जिद्दी होकर स्ट्रीम करते रहे, हालांकि कैमरे का फोकस पता नहीं कहाँ था। लेकिन बहुत जल्दी उन स्ट्रीमर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दांत पीसते हुए जमीन पर लेटे लेटे अपने फोन को सहारा दिया और जबरदस्ती तस्वीर को ठीक किया, जिससे सब लोग झील के केंद्र का दृश्य फिर से देख सके। जब अलग अलग लाइव स्ट्रीम्स के दर्शकों ने उस विशाल तलवार को देखा तो वे सब हक्का बक्का रह गए। ये स्पेशल इफेक्ट्स है न? स्ट्रीमर 10,000 हस्ताक्षरों वाली याचिका, जल्दी से स्पेशल इफेक्ट्स बंद करो। स्पेशल इफेक्ट्स मेरी जूती, चारों तरफ देखो, सारे तमाशबीन व्यवहारिक रूप से जमीन पर दबे हुए हैं। क्या ये स्पेशल इफेक्ट्स है? इतनी दूर खड़े तमाशबीन भी जमीन पर दबे जा रहे हैं। उस विशाल तलवार के नीचे गुरु देवांश कितना दबाव झेल रहे होंगे। बाप रे, एक तलवार निकली, 10,000 झुके। क्या ये रुद्र खड्ग संप्रदाय का अमर नमन नहीं है? जलभेदी तो रुद्र खड्ग संप्रदाय से नहीं है न? वो रुद्र खड्ग संप्रदाय की तलवार की चाल कैसे जानता है? ... शिवसागर झील में देवांश हमला करने ही वाले थे, लेकिन उनका शरीर 1000 मन भारी लग रहा था, जिससे उनकी हरकतें आधी भी देर से हुई। वो मुक्का नहीं मार पाए और अपनी जगह पर दब गए। उनके नीचे चमकती हुई पानी की सतह थी, जिससे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। ज्यादा से ज्यादा वे ये सुनिश्चित कर सकते थे कि इस दमनकारी शक्ति से झील में न धंस जाएं। जैसे ही देवांश एक तरफ कूदने के लिए ताकत इकट्ठा कर रहे थे, पानी से अचानक कई बांह जितनी मोटी पानी की लहरें निकली और देवांश के हाथ पैरों को कसकर लपेट लिया, उन्हें अपनी जगह पर मजबूती से जकड़ लिया। हा, ए ठाकुर, इसकी उम्मीद नहीं थी, है न? मेरी खुद की बनाई राक्षस संहारक तलवार जो अभी अभी पैदा हुई है, तुम्हें शिवसागर झील के ऊपर काटने वाली है। जलभेदी झील की सतह पर खड़ा था, बेतहाशा हंस रहा था। ये सुनकर सब आखिरकार समझ गए कि यह रुद्र खड्ग संप्रदाय का अमर नमन नहीं था, बल्कि जलभेदी की खुद की बनाई राक्षस संहारक तलवार थी। हालांकि उनके प्रभाव एक जैसे लग रहे थे और शायद शक्ति भी एक जैसी थी। देवांश ने ये देखा, सिर हिलाया और प्रशंसा के साथ कहा, कोई ताज्जुब नहीं कि मैं अभी झील के किनारे इतनी देर तक खड़ा रहा और तुमने कोई हरकत नहीं की। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? जलभेदी ने ये सुना और हंसा, बेशक, वरना तुम्हें क्यों लगता है कि यह बूढ़ा इतनी देर से झील के बीच में बैठा था? क्या ये सिर्फ नज़ारा देखने जितना आसान था? तो ये तुम्हारे लिए जरूर मुश्किल रहा होगा, मुझ जैसे अनजान मामूली इंसान के लिए इतना बड़ा जाल बुनने में इतनी मेहनत करना। देवांश उपहास करने से खुद को रोक नहीं सके। आसमान में वह विशाल तलवार अपनी उतरने की गति बढ़ा रही थी, लेकिन अधिक दूरी के कारण भले ही वह प्रकाश की किरण में बदल चुकी थी, फिर भी वह देवांश के सिर पर नहीं गिरी थी। ठीक इसी वजह से उसे इस अटूट जाल के साथ जोड़ने की जरूरत थी, ताकि देवांश को फंसाया जा सके और एक ही निर्णायक वार किया जा सके। जलभेदी ने सिर हिलाया और हंसा, तुम गलत हो। ये जाल उस व्यक्ति के लिए तैयार किया गया था जो इस बूढ़े की हृदय भक्षण विद्या को तोड़ सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छोकरे गलती से इसे तोड़ दोगे, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें पहले नरक भेज सकता हूँ। लेकिन ये भी अच्छा है, अब से इस दुनिया में कोई भी इस बूढ़े की हृदय भक्षण विद्या को नहीं तोड़ पाएगा। यह विशाल रणभूमि आज से केवल इस बूढ़े का सम्मान करेगी। हा, देवांश भी हंसे। उन्होंने ऊपर उस 1000 हाथ विशाल तलवार को देखा जो वार करने ही वाली थी और मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि यह टूटी फूटी चीज मुझे मार सकती है? बोलते हुए देवांश का शरीर थोड़ा कांपा और उनके चारों ओर लिपटे पानी के स्तंभ टूट गए। हालांकि जैसे ही वे अपने सिर के ऊपर की विशाल तलवार से निपटने की तैयारी कर रहे थे, उनकी जेब से अचानक एक बेवक्त घंटी बजी। अध्याय 700। गुरु देवांश भी फोन पर थे। क्या यह इत्तेफाक नहीं है? कौन
किसका फोन बज रहा है? क्या तुम इसे अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते? धत्तेरे की स्ट्रीमर, क्या तुम थोड़ा पेशेवर नहीं हो सकते? यह एक नाजुक पल है और तुम मुझे ये सुनवा रहे हो। ओह, तो ये गुरु देवांश का फोन बज रहा है। तब तो ठीक है। वैसे स्ट्रीमर, तुम किस तरह के रिकॉर्डिंग उपकरण इस्तेमाल कर रहे हो? तुम शिवसागर झील के बीच से आवाजें पकड़ सकते हो। तुम इतने जबरदस्त कैसे हो? स्ट्रीमर, क्या जबरदस्त? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं झील में एक छोटी नाव में लेटा हूँ, तुम्हारे लिए इस रोमांच का लाइव प्रसारण कर रहा हूँ। मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। मैं इस हाल में हूँ तो एक फॉलो मांगना कोई ज्यादा तो नहीं है ना? ... स्ट्रीमर के बोलने के बाद उसने अपना फोन उठाया और उसे चारों ओर घुमाया। तब सबको एहसास हुआ यह आदमी सच में झील में था। स्ट्रीमर सच में झील में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। स्ट्रीमर जबरदस्त है। मैंने दूसरे लाइव रूम में एक स्ट्रीमर को झील में लाइव स्ट्रीमिंग करते देखा, इसलिए मैं खास तौर पर यहाँ आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। बाप रे, स्ट्रीमर जबरदस्त है। स्ट्रीमर, तुम किस साधना स्तर पर हो? जलभेदी की राक्षस संहारक तलवार तुम्हें कुचल भी नहीं सकी। स्ट्रीमर जबरदस्त है। स्ट्रीमर, क्या साधना स्तर? मेरे ठीक होने की वजह यह है, क्या तुम दिए तले अंधेरा के बारे में जानते हो? तुम्हारा मतलब विशाल तलवार के ठीक नीचे कोई दबाव नहीं है। स्ट्रीमर, ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु देवांश दिए की सीमा में सारा दबाव झेल रहे हैं, इसलिए मैं ठीक हूँ। गुरु देवांश, बाप रे, गुरु देवांश जबरदस्त हैं। स्ट्रीमर, अपना हाथ मत हिलाओ, गुरु देवांश शायद कोई चाल चलने वाले हैं। नहीं, उन्होंने सच में फोन उठाया। बाप रे, ऐसे समय में उनके पास अभी भी फोन उठाने का दिमाग है। भाई, क्या हम थोड़ा जिम्मेदार नहीं हो सकते? तुम्हारे सिर के ऊपर 1000 हाथ विशाल तलवार है। ... न केवल लाइव रूम के लोग पागल हो रहे थे, बल्कि मौके पर मौजूद तमाशबीन भी पागल हो रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि गुरु देवांश, जो स्पष्ट रूप से उन पानी के स्तंभों से आज़ाद हो चुके थे, अभी भी क्यों नहीं भाग रहे। वैसे भी उन्हें किसने कॉल किया? क्या उन्हें सच में इसका जवाब देना था? रिया कपूर ने इशारा किया, मैं जानती हूँ लेकिन मैं कहूँगी नहीं। और जो नहीं जानते थे उनमें से कुछ अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु देवांश जानते हैं कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो आखिरी वसीयत छोड़ने के लिए कॉल कर रहे हैं? जैसे ही सब लोग देवांश के लिए अपनी सांसें रोके हुए थे, उन्होंने देखा कि देवांश ने एक हाथ से फोन उठाया, दूसरे हाथ को ऊपर उठाया और फिर एक उंगली बढ़ाई और उस 1000 हाथ विशाल तलवार को, जो पहले ही प्रकाश की धारा में बदल चुकी थी, स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम, उसे सटीक रूप से पकड़ लिया। हेलो, तुम्हें मुझे कॉल करने की सूझी? देवांश ने धीरे से फोन का जवाब दिया, जो साउंड प्रूफ फॉर्मेशन से घिरा हुआ था, ताकि सबसे अच्छे रिकॉर्डिंग उपकरण भी यह न पकड़ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। और इस बार उन्होंने अपना चेहरा और भी धुंधला कर दिया, ताकि होठों को पढ़ने वाले कोई सुराग न देख सकें। तुमने अभी फोन क्यों नहीं उठाया? फोन के दूसरी तरफ सिया की इल्जाम लगाती हुई आवाज जल्दी से आई। मैं बस अभी अस्पताल से निकला हूँ, शायद चल रहा था, सुना नहीं। देवांश ने आधी सच्चाई के साथ कहा। वो वास्तव में अस्पताल से निकले थे, लेकिन चल नहीं रहे थे, वो पूरे समय उड़ रहे थे। सिया, तो पहले तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि भाई तो बस उड़ रहा था और काफी ऊंचा उड़ रहा था, नो सिग्नल। अस्पताल में सिग्नल खराब होगा, देवांश ने शांति से कहा, पूरी तरह से उस हंगामे को नजरअंदाज करते हुए जो शिवसागर झील के चारों ओर और लाइव रूम में पहले ही मच चुका था। देवांश, तुम्हें इस अगले सवाल का सच सच जवाब देना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें इस जन्म में कभी माफ नहीं करूंगी, सिया ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही देवांश का दिल बैठ गया और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, तुम पूछो, मैं सच सच जवाब दूंगा। फोन के दूसरी तरफ सिया ने स्पष्ट रूप से पूछने से पहले एक गहरी सांस ली, क्या तुमने गुरु देवांश को मिस कपूर के मामले के बारे में बताया? ये साफ था कि वो खुद जानती थी कि एक बार यह सवाल पूछे जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी बहुत घबराई हुई थी। नहीं, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, देवांश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उन्होंने वास्तव में एक शब्द भी नहीं कहा था। न केवल उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने हूँ भी नहीं की थी। क्या तुम्हें यकीन है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? सिया सवाल करती रही। बिल्कुल सच, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर बिजली गिरे। ठीक है, मैं जानती हूँ। सिया ने देवांश को बीच में रोका और फिर पूछा, लेकिन अगर वो तुम नहीं थे जिसने उन्हें बताया, तो गुरु देवांश अस्पताल क्यों गए और मिस कपूर का इलाज क्यों किया? देवांश सवाल से सन रह गए और जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? टिकटॉक अभी शिवसागर झील की लड़ाई को लाइव स्ट्रीम कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता? सिया ने पलटवार किया। बेशक मुझे पता है, न केवल मुझे पता है, मैं उन नायकों में से एक हूँ जिसे लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तुम कभी लाइव स्ट्रीम नहीं देखती, आज क्यों देख रही हो? ये कहते हुए देवांश के रोंगटे खड़े हो गए।
धत तेरे की, सिया नियमों से नहीं खेल रही है, वो वास्तव में लाइव स्ट्रीम देख रही है। अच्छा हुआ कि मैंने रिया और नैना के साथ अपने रिश्ते को पहले ही साफ कर दिया, वरना क्या भाई के पास जीने के लिए जिंदगी बचती। मुंबई में हर कोई अब देख रहा है। मुझे पहले एक रेस्टोरेंट में लाइव रूम नंबर मिला, लेकिन फिर पता चला कि वो साफ नहीं था, तो मैंने दूसरे पर स्विच कर लिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टिकटॉक आईडी बताऊं? सिया ने चिंता के साथ पूछा। देवांश ने एक अजीब सी हंसी हंसी और अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सके। मेरी मौजूदा हालत में क्या मुझे अभी भी लाइव स्ट्रीम देखने की ज़रूरत है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक शुरू करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी थोड़ी असुविधाजनक स्थिति में हूँ। देवांश ने गोलमोल बात कही। ओह, तुमने मुझे बातों में उलझा दिया। सिया ने मजाक में मुंह बनाया और जारी रखा। उस सवाल पर वापस आते हैं, गुरु देवांश अस्पताल कैसे गए? मैंने उनसे भी अभी पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने उन्हें बुलाया और फिर वो वहां दौड़े चले गए। सही बात है, वो औरत तुम थी, सिया। क्या उन्होंने बताया कि वो औरत कौन थी? सिया ने बेचैनी से पूछा। क्या वो औरत जानती है कि उसने जो किया उससे गुरु देवांश की जान जा सकती थी? आखिर तक सिया की आवाज़ अनचाहे ही कई डेसिबल बढ़ गई थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि विशेष रूप से कौन, उन्होंने केवल इतना कहा कि वो औरत उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब तक उसने कॉल किया, चाहे वो चाकुओं का पहाड़ हो या आग का समंदर, वो बिना चूके जाएंगे। देवांश ने अत्यधिक स्नेह के साथ कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुरु देवांश इतने समर्पित होंगे। सिया ने आह भरी, फिर कड़वाहट से कहा, बस बात यह है कि वो ऐसी बेवकूफ़ औरत के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं? उसे उनकी जिंदगी या मौत की बिल्कुल परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... यह देवांश अचानक निशब्द हो गए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने आखिरकार कहा, शायद उस औरत को पता नहीं था कि उन्हें बुलाने से उन पर खतरा आ जाएगा। अब जलभेदी गुरु देवांश को मारने पर तुला है। गुरु देवांश की प्रेमिका के रूप में क्या उसे ये भी नहीं पता? फिर तो वो इतनी बेवकूफ़ है कि उसे मर जाना चाहिए। सिया लगभग गुस्से से पागल थी। देवांश भी पागल हो रहे थे। उन्हें लगा कि यह विषय जारी नहीं रह सकता, वरना जब बाद में सिया को उनकी पहचान का पता चलेगा तो वो चाहेगी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मेरे पास यहाँ कुछ ज़रूरी काम है। तो देवांश ने माफ़ी के संकेत के साथ पूछा। जब तक वो तुम नहीं थे जिसने गुरु देवांश को सूचित किया, तब तक ठीक है। तुम अपना काम करो, मैं लाइव स्ट्रीम देखना जारी रखूंगी। यह अजीब है, गुरु देवांश लगभग विशाल तलवार से कटने वाले हैं और वो भी फ़ोन पर हैं। क्या यह इत्तेफाक नहीं है? देवांश, काहे का इत्तेफाक? मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि इस एपिसोड ने देवांश को सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं, बल्कि एक खतरनाक इंसान के रूप में स्थापित कर दिया है। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो कितना मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वो हालात को कितने हल्के में लेने लगा है। एक तरफ सिर के ऊपर मौत लटक रही है और दूसरी तरफ फ़ोन कॉल। यह आत्मविश्वास है या फिर किस्मत को खुली चुनौती? मुझे महसूस हुआ कि यहाँ असली लड़ाई जलबेदी से ज़्यादा देवांश के अंदर चल रही है। कर्तव्य, गुस्सा, प्यार और अहंकार सब एक साथ टकरा रहे हैं, और सिया की आवाज़, वो जैसे उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और सबसे मजबूत डोर भी। आगे मुझे लगता है यह लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाएगी, किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या देवांश की यह बेफिक्री उसकी सबसे बड़ी ताकत है या आने वाली सबसे बड़ी भूल?